जी नमस्कार सभी को। स्वागत है आज का जो हरियाणा जीके का बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार सारे के सारे जुड़ जाएं। पूजा वर्मा, अनूप लखेरा, ज्योति, आनंद कुमार फरमाना से राम राम, संदीप राम राम भिवानी से भाई, मनीषा सिवराना, आनंद कुमार फरमाना वाले खूब जुड़ रहे हैं भाई। अजय कुमार, कमल कुमार, जगीरा, रिया, नसीब, एम एस बधानिया, राम राम भाई। अमन कैथल, एड्रेस नहीं पहुंचे आपका भाई किताब खातर, क्योंकि आपने जो हरियाणा ग्रुप डी की 15 प्रैक्टिस सेट की बहुत ही बेहतरीन किताब है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर ये किताब है। सोल्यूशन साथ में दिया गया है, 1 साल का मुख्य मुख्य करंट अफेयर इसके अंदर दिया गया है। कल आप विजेता थे, आज भी किताब इस एक प्रश्न पूछूंगा क्लास के बीच में, और जो सही उत्तर देगा उसके पते के ऊपर ये किताब फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दी जाएगी। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये किताब उपलब्ध है, कहीं से भी आप इस किताब को ले सकते हैं। बेहतरीन किताब, अपनी तैयारी परखने का मौका है। विक्रम सिंह, सुनील कुमार, वंदे मातरम, विकास लांबा, आशा पुनिया, साक्षी सैनी नमस्ते, आशा, प्रिंस, अमित, दीपक, रिंकू, सोमबीर, उषा, सुमन, नरेश कमेंट बहुत तेजी से आगे भाग रहे हैं। विकास, अंजलि एक बार लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें। रिंकू, नैन, ज्योति, खुशी, कोमल, नरेश, जीके विद, तरुण, दीपा, दिलीप, मनवीर, कुशल, ज्योति, आंसू, कविता, गीता, सोनिया। चलो भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन के अंदर। एक बार मुझे आवाज और वीडियो दोनों चीज बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके रिपोर्ट लिख के आप भेज दीजिएगा। उसके तुरंत बाद जो है आज का बहुत ही बेहतरीन सेशन जो हम लोग शुरू करने वाले हैं। गीता, बलजीत, पवार, रेखा, ओके रिपोर्ट लिख के भेज दीजिए। आवाज मेरी सही आ रही है और वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है तो तुरंत बाद जो है क्लास शुरू करेंगे। नानू, ज्योति, मुकेश, गीता, अनिल, सुनीता, संदीप। चलिए भाई, ओके कह रहे हैं सब कुछ तो ठीक है। जगीरा, क्लास शुरू कर देते हैं, इजाजत हो तो आप लोगों की। एक बार सेशन को सारे के सारे लाइक कर दो और ग्रुप में शेयर, जो एजुकेशन के ग्रुप है उनमें फटाफट जाके शेयर करे आओ भाई जाके। ओके रिपोर्ट करें सारे के सारे। चलो भाई, ए या माइक की तार सीधी कर ली। 1 अक्टूबर को शाम को 7:30 बजे हरियाणा करंट अफेयर की बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। उम्मीद करता हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लाइव जुड़ेंगे। घर में जितने भी फोन है सब में एक बार लाइव चलाने का काम करेंगे आप लोग, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास जो है शुरू करता हूँ। चलो भाई, राम राम जी। आज की स्पेशल क्लास हरियाणा ग्रुप डी खातर, साथ में एचटेट का खातर भी बहुत काम आ गया क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से जिले के अंदर जिला न्यायालय नहीं है? जिला न्यायालय पूछ रहे क्या नहीं है? ये बात पीजीआई रोहतक का जो स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था 17 अप्रैल 2022 में पूछा गया था। मेवात है, पलवल है, चरखी दादरी है, या फिर हरियाणा का जो हरदे जो है जींद, कहां पर जो है न्यायालय नहीं है, ये बात बतानी है। सबसे पहली चीज है मेवात। मेवात हरियाणा प्रदेश का जिला कब बना था? 4/4/5, ठीक है। 4 अप्रैल 2005 को जो है मेवात क्या बना दिया था? हरियाणा प्रदेश का जिला। ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा बनाने का काम किया था, ठीक है। तो इसका नाम क्या था? सबसे पहले तो नाम याद रखना अपना, सत्यमेवपुरम। सत्यमेवपुरम जो था इसका नाम था। बाद में 2005 में आकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसका नाम क्या कर देते हैं? तो इसका नाम बदल करके क्या रख देते हैं? मेवात रख देते हैं। बाद में जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो 12 अप्रैल वो तारीख थी, साल थी 2016। 12 अप्रैल 2016 को इस जिले का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है? नू कर दिया जाता है, ठीक है। 3 तारीख याद रखनी है। मेवात का गठन कब हुआ था? 4/4/5 आपने याद रखना, ठीक है। 4 अप्रैल 2005 को मेवात का गठन होता है। उसके बाद सत्यमेवपुरम इसका नाम शुरू में रखा जाता है। बाद में 2005 में फिर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है? मेवात कर दिया जाता है। 12 अप्रैल 2016 जो है इसका नाम क्या कर दिया जाता है? नू कर दिया जाता है, ठीक है। 2-3 चीज आपने याद रखनी है इसके अंदर के है। सर्वाधिक लिंगानुपात हरियाणा के किस जिले का है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है हरियाणा के कौन से जिले का है? तो आपने याद रखना इसी का, मेवात का सर्वाधिक लिंगानुपात है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी जो है प्रतिशत में वो कहां पाई जाती है? तो याद रखना है सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रतिशत के अंदर मेवात के अंदर पाई जाती है। हरियाणा में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी जो है वो भी पाई जाती है, मेवात के अंदर पाई जाती है। एक प्रश्न का उत्तर मुझे देने का काम करिए कि हरियाणा में सबसे ज्यादा उर्दू प्रयोग में हरियाणा के किस जिले में की जाती है? उर्दू हरियाणा में जो है किस जिले में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है? फटाफट बताने का काम करिएगा। शाबाश। देखिए, एक लड़की है मेवात की, नाम है शबनम बानो। बहुत बार आपने जिक्र सुना होगा, एचएससी ने 2 बार शबनम बानो के बारे में प्रश्न पूछा है। ये मेवात की पहली
पीजीटी संस्कृत की लेक्चरर लगी है शबनम बानो, मेवात से लगने वाली पहली जो है लेक्चरर है संस्कृत की शबनम बानो, जिसका नाम है पीजीटी संस्कृत। इसके अलावा मेवात के विकास के लिए साल 1980 के अंदर जो है मेवात विकास बोर्ड की स्थापना करने का काम भी किया था। ठीक है, मेवात विकास बोर्ड जो है इसकी स्थापना 1980 के अंदर करी थी। और इसका अध्यक्ष कोई आपसे पूछे कि मेवात विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री जो होता है वो क्या होता है, मेवात विकास बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ठीक है, बिल्कुल। शिव रावण मेला कहाँ लगता है, मेवात के अंदर लगता है। शिव जी का मेला है। रावण का मेला जो है हरियाणा के कहां पर लगता है, तो फिरोजपुर जिरखा जो है, जो तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, फिरोजपुर जिरखा के अंदर शिव मेला लगता है। इसके अलावा जो है रावण मेला लगता है। इसके अलावा मेवात के अंदर जो है शेख मूसा की मजार, शेख मूसा जो है, शेख मूसा की मजार कोई आपसे पूछने का काम करे तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो नूह या मेवात जो है इसके अंदर क्या है, शेख मूसा की मजार है। ये चीज आपने याद रखनी है। मेवात का एक व्यक्ति था जिसका नाम मंगरबानी वन्य जीव अभियान, भाई ये वन्य जीव अभियान नहीं कह सकते इसको, मंगरबानी की पहाड़ियां पड़ती हैं, ये फरीदाबाद के अंदर ये पहाड़ी। ठीक है, तो मंगरबानी फरीदाबाद के अंदर है। बिल्कुल। नहीं, सभी राज्यों का कोई चक्कर नहीं है, मेवात विकास बोर्ड केवल मेवात के लिए बनाया गया। ठीक है, केवल मेवात के लिए बनाया गया है, सभी राज्यों के लिए नहीं है, सभी जिलों के लिए लिखना था आपने, सिर्फ मेवात के लिए। ठीक है, जिक्र चल रही थी मेवात के अंदर एक ऐसा शख्स हुआ जो 3 राज्यों के अंदर मंत्री बने हैं, नाम है चौधरी तैयब हुसैन। ठीक है, तैयब हुसैन, तैयब हुसैन आपने याद रखना, 3 राज्यों के अंदर मंत्री बनने वाला हरियाणा प्रदेश का संभवतः इकलौते व्यक्ति जो 3 राज्यों के अंदर हुए थे, मंत्री बने थे। मेवात का एक गांव पड़ता है गसेड़ा गांव। गसेड़ा गांव किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां पर महात्मा गांधी आए थे। कब आए थे, 9 दिसंबर 1947 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1947 को मेवात के घसेड़ा गांव के अंदर जो है कौन आए थे, महात्मा गांधी आए थे घसेड़ा गांव के अंदर 9 दिसंबर 1947 को। जब यहां से जो है आपस में बिल्कुल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अंदर तैयब हुसैन मंत्री बने थे, यानी जब यहां से मुस्लिम जो मेवात जो है छोड़ करके पाकिस्तान जा रहे थे, तब गांधी ने उनको क्या किया था, सांत्वना देने का काम किया था। तो 9 दिसंबर 1947 वो तारीख है जब मेवात के घसेड़ा गांव के अंदर महात्मा गांधी आए थे। इसलिए घसेड़ा गांव को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है, तो गांधी ग्राम के नाम से जो है इसको जाना जाता है, गांधी ग्राम के नाम से। सबसे ज्यादा मुस्लिम हरियाणा में मेवात में रहो, लेकिन सबसे ज्यादा उर्दू प्रयोग में करी जावा है, तो इसका उत्तर फिर क्या हो जाएगा, फिर उत्तर गुड़गांव हो जाएगा। अरे यार मंगरबानी बताया तो दिया, फरीदाबाद फरीदाबाद फरीदाबाद। इसका उत्तर फिर क्या हो जाएगा, गुड़गांव हो जाएगा। कि हरियाणा में सबसे ज्यादा उर्दू प्रयोग में कहा की जाती है, गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम के अंदर उर्दू प्रयोग करने का काम किया जाता है। नंबर 2 पलवल। पलवल हरियाणा का जिला कब बना था, फटाफट कमेंट करके बताइए, कौन से नंबर का जिला जो था, किससे अलग करके बनाने का काम किया गया था। तारीख थी 15 अगस्त 15 अगस्त 2008 को जो है पलवल हरियाणा प्रदेश का जिला बना था। प्राचीन नाम कोई आपसे पूछे तो याद रखना, पलवासुर राक्षस के नाम पर नाम रखा गया था। अपलवा जो है इसका प्राचीन नाम है। हरियाणा की सुगर सिटी कहा जाता है, हरियाणा की कॉटन सिटी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पलवल को कहा जाता है। पलवल के अंदर एक प्रसिद्ध तीर्थ है जिसका नाम क्या है, पंचवटी तीर्थ, जो है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो पंचवटी तीर्थ हरियाणा के किस जिले के अंदर है, तो आपने याद रखना है पलवल जिले के अंदर है। किससे अलग करके इसको बनाने का काम किया था, फटाफट बताने का काम करिएगा। एक मेला लगता है यहाँ पर पलवल के अंदर, और इंपोर्टेंट मेला है बलदेव छाता मेला। ठीक है, बलदेव छाता मेला। ये जो बलदेव छाता मेला आपको किताब में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जो थे, बलराम ने पलवासुर राक्षस की हत्या की थी, उन्हीं की स्मृति के अंदर बलदेव छाता मेला कहां पर लगता है, तो बलदेव छाता मेला याद रखना आपने पलवल के अंदर लगता है। बिल्कुल पांडवों की जो है स्वर्ण स्थली आप कह सकते हो, पांडव जो थे यहाँ पर रुके थे, ये चीज आपने याद रखनी है, पांडव यहीं पे रुके थे। ठीक है, इसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम है शाहजहां का बेटा था दारा सिको, जिसको लघु अकबर कहा जाता है, उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान है। ये प्रश्न एचएसएससी में 3 से 4 बार चुका है कि दारा सिको का बचपन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बीता था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पलवल हो जाएगा। तो दारा सिको का जो बचपन जो था हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बीता था, पलवल के अंदर बीता था। लंका नरेश रावण का बचपन कहां पर बीता था, कैथल गांव के थे पोलर के अंदर जो है लंका नरेश का बचपन बीता था। पलवल को अंग्रेजों के द्वारा नगर पालिका का दर्जा कब दिया गया था, तो याद रखना 1864 वो तारीख साल था जब 1864 के अंदर जो है पलवल को अंग्रेजों ने क्या किया था, नगर पालिका बनाने का काम अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। इसी पलवल जो है, इसी पलवल के असावटी गांव के अंदर 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जब रोल्ट एक्ट के बारे में जायजा लेने के लिए पंजाब और हरियाणा आ रहे थे, तो वहां पर जो है महात्मा गांधी को पलवल जिले के इसी असावटी गांव से क्या किया था, गिरफ्तार करने का काम किया था। बिल्कुल वंचारी जो है दाऊ जी का मंदिर पड़ता है, वंचारी के अंदर है। एक मकबरा भी है रोशन चिराग का मकबरा, जो 1661 के अंदर बना था, पलवल के अंदर है रोशन चिराग का मकबरा। ठीक है, रोशन चिराग ने खुद ने मकबरा बनवाया था 1661 के अंदर। दाऊ जी का मंदिर कहां पड़ता है, वंचारी के अंदर पड़ता है,
गांधी को किस गांव से गिरफ्तार किया गया था? तो आपने याद रखना, महात्मा गांधी को पलवल जिले के असावटी गांव से जो है महात्मा गांधी को क्या किया था? गिरफ्तार करने का काम किया गया था। अगला जिला है हरियाणा का चरखी दादरी। चरखी दादरी जिला कब घोषित किया गया था? 1 दिसंबर 2016। 1 दिसंबर 2016 वो साल थी, तारीख थी जब इसको जिला घोषित करने का काम किया था। आधिकारिक रूप से चरखी दादरी जिले की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाओगे तो 1 दिसंबर 2016, क्योंकि इस दिन जो है हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। लेकिन एचएसएससी जो है, एचएसएससी ने इस प्रश्न का सही उत्तर माना 16 नवंबर को, यानी 16 नवंबर 2016 को मनोहर लाल ने घोषणा करी थी कि चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला होगा, पलवल 21वां जिला था। तो ये घोषणा 16 नवंबर को करी थी, इसलिए एचएसएससी के अकॉर्डिंग जो है प्रश्न में अगर 16 नवंबर ऑप्शन में है तो आप 16 नवंबर को ही चुनना, क्योंकि एचएसएससी ने एक बार जो है 16 नवंबर ये प्रश्न जो है चरखी दादरी की डेट को क्या सही माना है? 16 नवंबर जो है इसको सही माना है, घोषणा करने का काम किया। ठीक है, चरखी दादरी जो है इसको क्या कहा जाता है? चरखी दादरी को दादुर नगरी भी कहा जाता है, मेंढकों के कारण जो दादुर नगरी। इसके अलावा चरखी दादरी को बसाने का काम किसके द्वारा किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बेटे जो थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बेटे के द्वारा जो है क्या किया गया था? चरखी दादरी शहर को क्या गया था? बसाने का काम किया था। ठीक है, हरियाणा के 2 जिले ऐसे हैं, कौन से? एक तो रोहतक है और दूसरा जिला कौन सा है? रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा ना तो किसी अन्य राज्य के साथ लगती, ना किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। लैंड लॉकड जिले आप इनको कह सकते हो। ठीक है, ये दोनों के दोनों जिले कौन से? रोहतक और चरखी दादरी। तो 2022 तक जो 17 अप्रैल तक ये प्रश्न आया था, जब तक जो है चरखी दादरी हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसके अंदर क्या नहीं है? न्यायालय नहीं है। बिल्कुल दादुर नगरी आप कह सकते हो मेंढकों के कारण। ठीक है, न्यायालय नहीं है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, हो जाओगा भाई। मेवात 4/4/2005 को बनाया था, सत्यमेव पूर्व नाम था, 2005 में मेवात रख दिया। 12 अप्रैल 2016 को क्या रख दिया? नू नाम रख दिया। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी पाई जाती है, जबकि सर्वाधिक उर्दू प्रयोग गुड़गांव में करी जाती है। तैयब हुसैन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान 3 राज्यों में मंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात मेवात के अंदर है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। सबनम बानो पीजीटी की पहली लेक्चरर है मेवात के अंदर, संस्कृत की। ठीक है, 1980 के अंदर मेवात विकास बोर्ड की स्थापना करने का काम किया था। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। शिवजी का मेला, रावण का मेला फिरोजपुर जिरका के अंदर लगता है। फिरोजपुर जिरका हरियाणा का वो शहर है जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। 9 दिसंबर 1947 को चरखी दादरी के घसेड़ा गांव के अंदर महात्मा गांधी आए थे, इसलिए जो इस गांव को क्या कहा जाता है? गांधी ग्राम कहा जाता है। शेख मूसा की मजार कहां पर पड़ती है? यह भी मेवात के अंदर पड़ती है। 21वां जिला हरियाणा का पलवल बना था 15 अगस्त 2008 को। अपलवा प्राचीन नाम है, शुगर सिटी, कॉटन सिटी, पंचवटी तीर्थ, इन चीजों के लिए जाना जाता है। पलवल के अंदर दारा सिकों का क्या बीता था? बचपन बीता था। और बलदेव छाता का मेला पलवल में लगा। 1864 के अंदर पलवल नगर पालिका की स्थापना करने का काम किया था। चरखी दादरी की आधिकारिक डेट 1 दिसंबर 2016 है। अगर ऑप्शन में अपना 16 नवंबर 2016 दिखा तो ये सही मानना, क्योंकि एसएससी एक बार सही मान चुकी है। रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा ना तो किसी के साथ में लगती, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, किसी दूसरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती। तो बिना न्यायालय वाला जिला हरियाणा का 22वां जिला है। नाम क्या है? चरखी दादरी। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा के राज्य के अलग होने का प्रस्ताव कब रखा था? लोअर डिवीजन क्लरिकल के अंदर पूछा गया प्रश्न है। 9 सितंबर 1932 को, 8 सितंबर 1931 को, 9 अक्टूबर 1932 को, 8 अक्टूबर 1931 को। देशबंधु गुप्ता की स्टोरी मैंने एक बार आपको सुनाई थी। क्लास रुक रही है तो मैं थोड़ी सी ऑडियो बिटरेट जो है, वीडियो बिटरेट एक बार डाउन कर दी हूँ। 1 सेकंड रुक जाइए, क्योंकि यहाँ से ओके दिखा रहा है, ऐसा कोई समस्या नहीं आ रही। फिर भी अगर आपकी रुक रही तो मैं बिटरेट को डाउन कर देता हूँ। बस 1 सेकंड का मुझे टाइम दे दीजिएगा, ठीक है। जब बिटरेट डाउन होगी है आपकी, बिटरेट का खेल हो सारा का सारा। 2500 है, चलो 2200 कर दूं अगर मान लिया आपका दिक्कत होने लग रही है तो। ले भाई, ठीक है। अब शायद नहीं रुकनी चाहिए क्लास, क्योंकि बिटरेट 400 डाउन करती है, ठीक है। हरियाणा पुलिस का लाइव बैच बिल्कुल भाई आप लीजो ऐप के ऊपर पढ़ सकते हैं, वहां पे आपको लाइव बैच मिल जाएगा। बताओ भाई इस प्रश्न का उत्तर। ओके रिपोर्ट है। उसके नेट में प्रॉब्लम चल रही है, आज बताऊं कि बहुत सारे बच्चे नेट में दिक्कत है, बाकी मेरे उरा कोई दिक्कत को नहीं। देखिएगा, हरियाणा अलग जब हुआ था तो एक चीज आपने ध्यान रखनी, थोड़ा सा पीछे से इसको उठा के चलिएगा। मैंने जिक्र कराया था 1833 का, अगर आपका ध्यान हो तो 4 ट्रैक्ट आया था 1833 का। उसमें क्या किया गया था? बंगाल प्रेसिडेंसी को 2 हिस्सों में बांट दिया था, एक उत्तर पश्चिमी प्रांत बनाने का काम किया गया था। और उस प्रांत का मुख्यालय जो था 1833 के अंदर क्या बनाया गया था? आगरा बनाया गया था। उसमें डिवीजन बनाई गई थी, हरियाणा दिल्ली डिवीजन का हिस्सा था। इसके बाद जब 1857 की क्रांति होती है तो 1857 की क्रांति के अंदर पंजाब की अधिकतर रियासतें जो थी, लगभग रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। हरियाणा वाले जो है
आपका कुछ जगह हरियाणा के अंदर जैसे जींद जिला हो गया, संगरूर का हिस्सा हो गया पंजाब का। इसके अलावा आप दक्षिण हरियाणा के अंदर चले जाओ, थोड़ी मोटी जगह जैसे बावल है, कनीना है, अटेली है, ये यहाँ के लोग जो थे, जींद, दुजाणु, लोहारू, बावल, अटेली, कनीना, इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसलिए जो अंग्रेज क्या करते हैं 1858 के अंदर, 1858 के अंदर, ठीक है, हरियाणा के कौन से हिस्से, दुजाना मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, बहुत कम जगह आपको मिलेगा, लोहारू, जींद, बावल, कनीना, इन क्षेत्रों को छोड़ करके शेष हरियाणा को किसके साथ अटैच कर देते हैं, पंजाब के साथ में अटैच कर देते हैं। बात समझ में आ गई। पुष्पेंद्र जी जुड़े हुए हमारे साथ जो है, टेक्निकल टीम के बड़े साथी हैं जो बोर्ड लगाने का काम करते हैं, डिजिटल बोर्ड। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं ओके चल रही क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र भाई। समझ में आ गई बात, आ रहा है बात। यानी 1858 के अंदर 57 की क्रांति में हरियाणा के इन जगह पर छोड़ करके, ठीक है, दुजाना, लोहारू, जींद, बावल, कनीना, इन जगह का छोड़ करके शेष हरियाणा के लोगों ने क्या किया था, शेष हरियाणा के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का काम किया था। ठीक है, इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, यहां के लोगों ने। इस कारण अंग्रेजों ने क्या किया, उस पंजाब के साथ हमें मिलाने का काम कर दिया, जिससे न हमारी सभ्यता मिलती है, न हमारी संस्कृति मिलती, कुछ भी हमारा पंजाब के साथ नहीं मिलता है। और जो पंजाब जो है, पंजाब के साथ में जो है क्या कर दिया, अटैच करने का काम हमें कर दिया। कब कर दिया, 1858 के अंदर। उर्तक जय किसे का है, समस्या समझ में आ रही है तो। अब 1858 में जैसे ही अटैच कर दिया, आवाज क्या सभी को नहीं आ रही, या एक कंजर है उसको नहीं आ रही? आवाज बताने का बात करिए कि आवाज आ रही नहीं आ रही। तब 1858 के अंदर क्या होता है, एक मांग उठती है, विशाल हरियाणा की मांग। ठीक है, विशाल हरियाणा या फिर महान हरियाणा, एक बार आवाज बता दीजिए मुझे, विशाल हरियाणा और महान हरियाणा की आवाज कब उठी थी? ओके रिपोर्ट, इसको ब्लॉक कर दिया जाए भाई। कौन सा, मोहित शर्मा, मोहित शर्मा, ब्लॉक कर दे इसको, तुरंत कर दे ब्लॉक, फटाफट, ध्यान भटकाओ, ब्लॉक कर दे इसको। अर्जुन, संदीप ब्लॉक कर इसने यार, इसने पहले ब्लॉक कर यार, बात खत्म। दो पीछे आदमी को नहीं ठन्नी के एड़ा मोल बनाओ, ब्लॉक कर इसको, मैं करूंगा अभी, रुक जा, पढ़ाऊंगा बाद में का। इसे सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत को नहीं। विकास लंबा आपको मॉडरेटर बना दिया है, और उसको आप मॉडरेटर बना दिए गए हैं, ठीक है। मॉडरेटर विकास लंबा बना दिए गए हैं, आप इसको जो है निकाल के, इसको ढूंढ के, उसको तुरंत उसको बाहर भगाने का काम करिएगा, ठीक है। चलो भाई, जिक्र समझ में आ गया। विशाल हरियाणा की मांग कद उठी थी, जिस टाइम पर 1857 के क्रांति हो जाओ, अपन पंजाब के हिस्सों के अंदर मिलाने का काम कर दिया जाता है, ठीक है। विकास हटा दे उसने। समझ में आ गई बात। यानी 1858 के अंदर इन रियासता ने छोड़ के शेष हरियाणा किस में मिला दिया था, पंजाब के अंदर मिला दिया था, ठीक है। अब जो है एक आवाज उठती है 1858 के अंदर कि हमें पंजाब के साथ नहीं जाना, हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं मिलती, इसलिए जो है एक महान हरियाणा या फिर विशाल हरियाणा जो है, इसकी क्या उठती है, मांग उठती है। और इस मांग का समर्थन किस किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है, लाला लाजपत राय के द्वारा। इसके अलावा अरुणा आसफ अली के द्वारा, ठीक है, अरुणा आसफ अली और लाला लाजपत राय जो है, इनके द्वारा इस मांग का समर्थन कब किया गया था, 1907 के अंदर इस मांग का समर्थन किया गया था। बात समझ में आ गई। उर तक 1907 जो है, 1907 के अंदर जो है इस मांग का जो है समर्थन बड़े तेजी से उठने का काम किया था। इसके बाद लाहौर के अंदर जो है सत्यानंद, ठीक है, लाहौर के अंदर जो है स्वामी सत्यानंद, स्वामी सत्यानंद जो है, सत्यानंद क्या करते हैं, लाहौर के अंदर जो है इस मांग को 1923 के अंदर उठाने का काम करते हैं। लाहौर के अंदर स्वामी सत्यानंद ने हरियाणा, अलग हरियाणा की मांग लाहौर के अंदर उठाने का काम किया था। इसके बाद आता है पीरजादा हुसैन का नंबर, ठीक है, पीरजादा हुसैन। ये जो पीरजादा हुसैन जो है, मुस्लिम लीग के अधिवेशन के अंदर जो है 1932 के अंदर जो है क्या करते हैं, 1925 के अंदर, सॉरी 1925 के अंदर जो है पीरजादा हुसैन क्या करते हैं, मुस्लिम लीग के अधिवेशन के अंदर जो है 1925 के अंदर किसके गठन की मांग करते हैं? तो आपने याद रखना है, ये जो है हरियाणा के गठन की मांग कौन करते हैं, मुस्लिम लीग के जो है, उसके अंदर जो है 1925-26 के अंदर जो है दिल्ली अधिवेशन के अंदर क्या करते हैं, इस चीज की मांग रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ अगस्त 1931। अगस्त 1931 के अंदर दो तीन व्यक्ति हैं हरियाणा के, नेकीराम शर्मा, श्रीराम शर्मा और लाला देशबंधु गुप्त।
लाला देशबंधु गुप्त, ठीक है। ये तीनों 1931 के अंदर, अगस्त 1931 के अंदर महात्मा गांधी दुर्जाओं हैं। गांधी ने जाके न बोले एक काम करो जी, महाराज हरियाणा की मांग का समर्थन करो। तब कहते हैं कि 1931 के अंदर महात्मा गांधी ने भी इस मांग का समर्थन करने का काम किया था। और ये जो है 9 सितंबर 1932 की बात है, जब प्रख्यात जो है दीनबंधु देशगुप्ता ने हरियाणा अलग होने का प्रस्ताव कहा था। साथ में एक बात और कही थी देशबंधु गुप्ता ने कि हरियाणा के सिर्फ अंबाला जिले को छोड़ करके, हरियाणा का अंबाला जिला जो है, अंबाला जिले को छोड़ करके कभी भी हम जो है पंजाब का हिस्सा नहीं रहे, ये बात कही थी। अरे लाइव 1200 लाइक 400 है तेरी का शर्म में कौन जमा। पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाओगी। बात समझ में आएगी। ये प्रश्न भी पूछा गया था कि ये किस प्रख्यात व्यक्ति ने बात कही थी कि भाई अंबाला को छोड़ करके शेष हरियाणा कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा। ये बात कब कही गई थी, ये किसने कही थी? तो देशबंधु गुप्ता जो है इनके द्वारा कहने का काम किया गया था। बात समझ में आ गई आपका सारा के सारा का। यानी 1833 के अंदर जो है जब चार्टर एक्ट आया था, उसके तहत जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के 2 हिस्सों में बांट दिया। दिल्ली डिवीजन के अधीन हरियाणा आ गया, उसका मुख्यालय आगरा था। इसके बाद 1857 की क्रांति में इन रियासतों को छोड़ करके बाकी शेष हरियाणा को जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, इसलिए किस किस को छोड़ा गया था? तो इनको छोड़ दिया, दुजाना, लुवारू, जींद, बावल, कनीरा, इनको छोड़ करके शेष हरियाणा को किस में मिला दिया गया? इनको छोड़ करके शेष हरियाणा को किस में मिला दिया? अंग्रेजों के उसमें पंजाब में मिला दिया। विरोध उठा, विरोध में क्या किया कि हमें तो विशाल हरियाणा चाहिए या फिर महान हरियाणा चाहिए 1858 में। इस मांग का समर्थन 1907 के अंदर लाला लाजपत राय और अरुणा आसफ गांगुली के द्वारा किया गया। स्वामी सत्यानंद के द्वारा 1923 में लाहौर में मांग उठाई गई। मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन के अंदर जो है पीरजादा हुसैन जो है दिल्ली अधिवेशन के अंदर पीरजादा हुसैन इस मांग को दोहराते हैं। अगस्त 1931 के अंदर नेकीराम शर्मा, श्रीराम शर्मा, लाला देशबंधु गुप्ता महात्मा गांधी से मिलते हैं। और उसके बाद 9 सितंबर 1932 को प्रस्ताव किसने रखा था? दीनबंधु गुप्ता के द्वारा जो है अलग हरियाणा का प्रस्ताव रखा गया था। हरियाणा की धनुर झील जलाशय को क्या कहा जाता है? चमला या फिर छामला बांध, आप छामला भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। छामला, ओट्टू जलाशय, दीवानवाड़ा जलाशय या फिर सरदार पटेल पार्क झील। फटाफट बताने का काम करिए सबको। राम राम भाई। ओट्टू झील जो है किसको कहा जाता है? ठीक है, सबसे पहले जो है छामला का जिक्र आ रहा है तो एक नदी लिख देता हूं, गग्गर नदी। ठीक है, गग्गर नदी। गग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है? मृत नदी के नाम से जाना जाता है, सोत नदी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का शोक के नाम से जाना जाता है, लेटी हुई नदी के नाम से जाना जाता है, हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो हाकरा नदी कह लीजिए, लेटी हुई नदी कह लीजिए, मृत नदी कह लीजिए, ठीक है, छामला, डगराना या फिर दंगराना भी आप इसको कह सकते हो, दंगराना, दीवानवाड़ा, दीवानवाड़ा, ये जो है गग्गर नदी के ऊपर हरियाणा के पंचकूला के अंदर बांध है। ठीक है, छामला, डगराना, दीवानाड़ा, छामला, डगराना, दीवानाड़ा, छामला, डगराना, दीवानाड़ा, ये तीनों के तीनों जो है कौन सी? मेरी क्लास डेली होती है शाम को 8:30 बजे। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है याद रखना, ये बांध छामला, डगराना, दीवानवाड़ा, पंचकूला के अंदर है। नदी का नाम है गग्गर। इसके बाद जो है एक बांध है, बांध का नाम है कृष्णा बांध। कृष्णा बांध जो है कुरुक्षेत्र के अंदर गग्गर नदी के नाले के ऊपर बनाने का काम किया गया है। छामला बांध जो है छामला, डगराना, दीवानवाड़ा और जो कृष्णा बांध, ये है सारे के सारे कौन सी नदी के ऊपर है? इसी नदी के ऊपर है, नाम है गग्गर। ठीक है, इसके अलावा देखो भाई, ताजेवाड़ा, अथीनी कुंड, ये बांध कौन सी नदी के ऊपर है? बहुत आसान सा प्रश्न है। ताजेवाड़ा, अथीनी कुंड, ये बांध कौन सी नदी के ऊपर है? लाल टोपी और खिलनवाला, ये सारे के सारे यमुना नदी के ऊपर हैं और यमुना नगर के अंदर। ठीक है, यमुना नदी के ऊपर यमुना नगर के अंदर ये सारे के सारे बांध हैं। ताजेवाड़ा, अथीनी कुंड बांध, लाल टोपी, खिलनवाला, ये सारे के सारे बांध जो है यमुना नगर के अंदर। नदी का नाम कोई आपसे पूछता है तो कौन सी नदी है, तो याद रखना है वो यमुना नदी जो है यमुना नदी के ऊपर है। समझ में आ गई? एक बांध है कौशल्या बांध, कौशल्या बांध। फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सी नदी के ऊपर है। ठीक है, एक गग्गर नदी की सहायक नदी है, गग्गर नदी की सहायक नदी है, नाम क्या है उसका? कौशल्या। तो कौशल्या बांध जो है गग्गर नदी की सहायक नदी के ऊपर है। कहां पर बनाया गया है? पिंजौर के अंदर बनाने का काम किया गया। 2008 में शुरुआत हुई थी, 2012 के अंदर कौशल्या बांध बनके शुरू हुआ था। समझ में आ गई बात?
यानी जो कौशल्या बांध जो है गग्गर नदी की सहायक नदी है, नदी का नाम क्या है कौशल्या। कौशल्या नदी के ऊपर जो है गग्गर नदी की सहायक नदी के ऊपर 2008 के अंदर बांध बनना शुरू हुआ था, और जो है ये बांध जो है क्या करता है 2012 में शुरू होता है बनके, ठीक है, पूरा होता है बनके। इसका काम क्या क्या, एक तो पंचकुला में पेयजल की व्यवस्था करना, और दूसरा काम क्या है पंचकुला के अंदर बाढ़ पर नियंत्रण करना। ये दो काम प्रमुख रूप से आपने याद रखना है, पंचकुला के अंदर पेयजल की व्यवस्था करना और दूसरा बाढ़ पर नियंत्रण करना। ये किस बांध का उद्देश्य है, तो आपने याद रखना है किस बांध का उद्देश्य है। कौशल्या बांध जो है गग्गर नदी की सहायक नदी जो है कौशल्या के ऊपर बनाने का काम किया गया था, ठीक है। ओटू बांध जो है, ओटू बांध हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर ओटू बांध है, ठीक है, सिरसा जिले के अंदर है। 1896 के अंदर जो है इसको बीकानेर रियासत, ठीक है, बीकानेर रियासत जो है, इसके अलावा अंग्रेज, ठीक है, बीकानेर रियासत और अंग्रेजों ने मिलकर के इस बांध को बनाने का काम किया था। बीकानेर रियासत और अंग्रेजों के द्वारा जो है 1896 के अंदर इसी जगह के ऊपर पहले धनुर झील होती थी, इसी बांध को वीराज बांध के नाम से भी जाना जाता है। और इसी ओटू बांध के ऊपर जो है चौधरी देवीलाल जो है, चौधरी देवीलाल पर्यटन स्थल भी बनाने का काम जो है कहां पर किया गया है, इसी देवीलाल जो ओटू बांध जो है इसी के ऊपर जो है चौधरी देवीलाल जो है, चौधरी देवीलाल के नाम से जो है क्या बना गया है, पर्यटन स्थल बनाने का काम इसी के ऊपर किया गया है चौधरी देवीलाल के नाम से। कब बना गया था पर्यटन स्थल, मुझे बताने का फटाफट काम करिएगा, कब बनाया गया था ये 2002 के अंदर जो है पर्यटन स्थल बनाया गया था। ओटू बांध का उद्देश्य क्या है, नहरों को जल की आपूर्ति करनी, ठीक है, नहरों को जो है जल की आपूर्ति करनी, जो है जल की आपूर्ति करनी, ये किसका उद्देश्य है, ओटू बांध का उद्देश्य है नहरों को जल की आपूर्ति करनी। दीवानवाड़ा बांध जो है पंचकुला के अंदर गग्गर नदी के ऊपर है। सरदार पटेल पार्क झील ये हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर है, और इसका जो है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, राजनाथ सिंह के द्वारा वर्चुअल माध्यम से जो है इसका उद्घाटन करने का काम किया गया था, ठीक है। दोस्तों एक बार एक राजा था, उसने क्या किया, बेस बदल के प्रजा के बीच में चला गया, जाके एक सड़क थी, सड़क का बीचों बीच उसने एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, और आप बेस बदल के पत्थर का दौरा बैठा रहा। बहुत सारे लोग आए बात करने वाले, देख किसा राजा है निकम्मा, ये पत्थर नहीं हटा सकता। कोई आ उनको देख सड़कों का क्या हाल कर रखा है। वहां से किसान गुजर रहा था, किसान ने सोचा कि पत्थर रखा है, क्यों ना इस पत्थर को हटाया जाए। लोगों के बीच में वो है, धक्का लाया, एक दो बार कोने लिया, दो तीन बार धक्का लाया, कोने लिया, तीन चार बार में कोशिश करी, वो पत्थर हटा दिया। पत्थर हटा के जब उसने देखा ना, उसके नीचे कहते हैं कि सोने की पोटली उस राजा ने, हकीकत है वास्तविकता, सोने की पोटली रखी थी, उसके अंदर सिक्के रखे थे। सिक्के देखते किसान खुश, राजा उसके पास आके कहता है कि ये आपका इनाम है, आपने बहुत गजब का काम किया, वरना लोग देख के निकल जाते थे। तो दोस्तों आपकी जिंदगी के अंदर भी एक पत्थर है, और उस पत्थर को देख करके जाना, साइड से इग्नोर करके चले जाना, वो कतई शोभा नहीं देता। उस पत्थर को आप हटाने का काम करिए, और वो पत्थर है सरकारी नौकरी। जब वो पत्थर हटेगा तो आपकी जिंदगी चमकेगी, आपकी किस्मत बदलेगी। वादा और विश्वास आपके साथ है। समझ में आएगी बात। छामला, डगराना, दीवानवाड़ा ये गग्गर नदी के ऊपर पंचकुला के बांध है। कृष्णा बांध जो है गग्गर नदी के ऊपर कुरुक्षेत्र के अंदर है। गग्गर नदी को मृत नदी, सोता, राजस्थान का शोक, लेटिव नदी, आकरा नदी कहा जाता है। ताजेवाड़ा, थनीकुंड, लाल टोपी और खिलन वाला ये यमुनानगर के अंदर है। सरदार पटेल पार्क झील अंबाला के अंदर है, ठीक है। कौशल्या बांध कौशल्या नदी के ऊपर है, गग्गर की सहायक नदी है। 2008 में बनना शुरू हुआ था, 12 में बन के पूरा हुआ था। पेयजल की व्यवस्था पंचकुला में बाढ़ को नियंत्रण करने का काम करता है। ओटू जलाशय, वीराज बांध, धनूर झील जो है 1896 के अंदर बीकानेर रियासत और अंग्रेजों के द्वारा बनवाने का काम किया गया था। चौधरी देवीलाल पर्यटन पार्क 2002 में बना था। और जल नहरों को जो है जल की आपूर्ति करने के लिए क्या किया गया था, और इसका जो है इसका निर्माण किया गया था। उद्देश्य ओटू जलाशय का यही है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर क्लास की पूरी पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद दे दी जाएगी। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध किस तरह से किया गया था, एचएसएससी, यूडीसी, एचवीपीएनएल के अंदर पूछा गया प्रश्न। आज बहुत गजब गजब के प्रश्न आएंगे, बहुत गजब के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा बस। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सिंह भाई। तो खिलाफत आंदोलन जो सभी ने बेरा है, एक मुसलमानों का सबसे बड़ा धर्मगुरु किसको बोलते हैं, आप खलीफा को बोलते हैं, ठीक है। और जो तुर्की का खलीफा जो था, अंग्रेजों ने इसके पद को छीनने का काम कर दिया। पद छीनने के बाद में जो है क्या हो गया कि भाई विरोध में आ गए मुसलमान सारे। तब महात्मा गांधी को यह लगा कि बहुत अच्छा मौका, बहुत सियाना था महात्मा गांधी, तकड़ा सियाना आदमी था। तब उसने सोचा कि मुसलमानों को साथ लेने का बहुत गजब का मौका है,
बहुत तकड़ा मौका है मुसलमानों को साथ लेने का। तब उन्होंने इस आंदोलन का जो है, इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करी, और जब रूपरेखा इस आंदोलन की तैयार करी तो कहते हैं कि खिलाफत आंदोलन में हरियाणा के 10 लाख मुसलमानों ने भाग लिया था। ठीक है, 10 लाख मुसलमानों ने भाग लिया था, और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है क्या कर दिया था, खिलाफत समितियों की स्थापना करने का काम किया था। जगह जगह के ऊपर कम से कम भी 14-15 समितियां बनाई गई थी। सोनू रेड्डू सीआईडी देख रहे हैं मेरे साथ, हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीब बहनों की शादी करवाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। दोस्तों, इनका युवा शक्ति एनजीओ है, बाड़क गांव के अंदर लगभग 250 प्लस वन्य जीवों की जान बचा चुके हैं। सलाम है, सैल्यूट आपके पूरे के पूरे एनजीओ को सोनू भाई। तो खिलाफत आंदोलन जो है, इनकी समितियों की स्थापना करके जो है, ये हरियाणा के अंदर जो है इस आंदोलन का क्या रखा गया था, रूपरेखा जो है तैयार करने का काम किया गया था। 10 लाख मुसलमान साथ में आए थे। ये पहला आंदोलन था जिसमें हिंदू और मुस्लिम साथ में आए थे। कई बार ऐसे ऑप्शन में दे दो कि हरियाणा का ऐसा कौन सा, बिल्कुल लगती है उत्तराखंड से, कि हरियाणा का ऐसा, भारत का ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें हिंदू मुसलमान साथ में लड़े, खिलाफत नहीं हो। तो फिर अगले साल जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है, उसके अंदर जो है हिंदू और मुस्लिम जो है, याद रखना है, ये दोनों मिलकर मिलकर लड़े थे। किसके अंदर? असहयोग आंदोलन के अंदर। ये बात आपने याद रखनी, ठीक है। खैर खवाह मजलिस, ये खैर खवाह मजलिस जो है, सरकार के जो समर्थन में मुसलमान थे, जो खिलाफत आंदोलन के पक्ष में थे, उन लोगों के द्वारा बनाई गई संस्था है खैर खवाह मजलिस। पेपर में नहीं आओगी, ज्यादा डीप के अंदर होगी आपकी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, असहयोग आंदोलन के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, कांग्रेस के जिस अधिवेशन के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जो थे, इसके क्या थे? अध्यक्ष थे असहयोग आंदोलन के, ठीक है। असहयोग आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जो है असहयोग आंदोलन के क्या हुआ करते थे? अध्यक्ष थे। अरे बड़ा आदमी बनजे, वो एक जना, एक छोरा घर अपना वारे उठर सवेरे 9 बजे उठा रहता ना, 12 बजे पड़ा है, उसके बाबू ने लाया तो गुस्से कर करके मड़ामड़ मारे, टसन में कालर ऊपर करके नु मिले, यार तो बड़ा आदमी बन के घर आओगा, लेकिन क्या कर आता है घर, टेंशन हो रही है घर क्या, रोटी कौन खाओ भाई, एक के छोरा था, लेकिन क्या भाई बड़ा आदमी घर बन के आऊंगा। 5-10 दिन पाछा घर के फोन के ऊपर एक घंटी बजती है, सामने वो लड़का है, उसकी माँ है, उसकी माँ को कहता, माँ ये मेरे पापा नहीं पीटता तो घर आ जू के मैं, या बनेगी, पढ़ लो। बात समझ में आ गई? अक्टूबर 1920, अक्टूबर 1920, अक्टूबर 1920 को एक मौलाना है, मौलाना का नाम क्या है? तकाउल्ला खान, तकाउल्ला खान। ये जो मौलाना तकाउल्ला खान जो है, ये क्या करते हैं, पानीपत के अंदर एक सभा का आयोजन करते हैं, मौलाना तकाउल्ला खान, अक्टूबर 1920 के अंदर, ठीक है। एक बार लाइक करो बस सारे के सारे। मौलाना तकाउल्ला खान क्या करते हैं, अक्टूबर 1920 के अंदर जो है क्या करते हैं, एक सभा का गठन करते हैं, एक सम्मेलन करते हैं, पानीपत के अंदर करते हैं, ठीक है। और जो असहयोग आंदोलन की एक समिति बनाने का काम करते हैं पानीपत के अंदर, उस समिति के अध्यक्ष को आपसे पूछे तो कौन थे? मौलाना तकाउल्ला खान। लेकिन एचएसएससी में मैंने एक आज प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखा था, उसमें गजब का प्रश्न मिला था कि हरियाणा में या फिर पानीपत के अंदर जो सभा हुई थी असहयोग आंदोलन को लेकर के, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? तो ये याद रखना, हरियाणा में असहयोग आंदोलन की अध्यक्षता या सबसे बड़ा आंदोलन का नेतृत्व हरियाणा के अंदर किसके द्वारा करने का काम किया गया था? बिल्कुल मौलाना अंबाला में है, ठीक है। तो जो है लाला लाजपत राय के द्वारा हरियाणा में असहयोग आंदोलन की अध्यक्षता करने का काम किया था। बात समझ में आ गई? लाला लाजपत राय जो है, लाला लाजपत राय के द्वारा हरियाणा में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था, जबकि पानीपत के अंदर जो है अक्टूबर 1920 की सभा के अंदर मौलाना तकाउल्ला खान के नेतृत्व के अंदर क्या होती है? एक सभा होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? उस सभा के अंदर एक समिति है, समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। एक ऐसी ही मीटिंग होती है नवंबर 1920 के अंदर, और ये मीटिंग कड़ा होती है, ये मीटिंग हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस रोहतक जिले की मीटिंग के अंदर सर छोटराम जो थे, सर छोटराम ने जो है इस मीटिंग के अंदर भाग लिया था, साथ में चौधरी सत्यदेव थे, पीरू थे, ये सारे के सारे लोग थे। और इसी बैठक के अंदर, ये जो बैठक हुई थी नवंबर 1920 की रोहतक की, इसमें जो है विवाद हो जाता है, और चौधरी छोटराम क्या करते हैं? कांग्रेस से किनारा कर लेते हैं। प्रश्न आता है एग्जाम में कि चौधरी छोटराम ने किस आंदोलन के बाद कांग्रेस से किनारा करने का काम किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 के अंदर जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर क्या करते हैं? छोटराम जो है असहयोग आंदोलन से अलग हो जाते हैं। समझ में आ गई बात आपका? ठीक है।
और ये जो है खिलाफत आंदोलन की समिति की स्थापना करके बनाने का काम किया गया था। इन दोनों का हरियाणा में कोई विशेष इस दौरान रोल नहीं था। तो इसका प्रश्न ए हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखिए आ गया। हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था? स्टाफ नर्स 25 जुलाई 2021 को। इब्बे पाछे जिस बात का जिक्र हो रहा था, ठीक है, अभी पीछे जिस चीज का जिक्र हो रहा था उसी को, हरियाणा को कहा जाता भारत की तलवार भाई। शुक्र है नो इज्जत बताया दे परमात्मा। उन्होंने आज पढ़ा था कड़ाई कि हिंदुस्तान की तलवार किस, आज से पढ़ा था, मेरा नहीं कड़ा पढ़ा था, आज इस भाई ने पूछ लिया ना, परीक्षा लिया कर। हरियाणा को कहा जाता है भारत की तलवार। झूठ कौन बोलूं, मैं सोचूं मैं परम विद्वान नहीं हूं, परम ज्ञानी हूं, मैंने पहले का आज से पढ़ा था 2 घंटे पहले। देखो भाई, तो ईब जिक्र हुआ था अपना, तो कौन थे? लाला लाजपत राय। समझ गए मेरी बात? पहली बैठक जो हुई थी, पहली बैठक का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था। मौलाना तकाउला खान जो है उन्होंने अध्यक्षता करने का काम किया था पूरे के पूरे उसका। लेकिन पहली बैठक का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इन्हीं के द्वारा किया गया था। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का नाम आपने सुना होगा। भारत के अंदर, या फिर मैं हरियाणा प्रदेश की खास तौर पर बात करूं तो हरियाणा प्रदेश जो है, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम था आजादी के समय में, ठीक है। भारत प्रताप एक समाचार पत्र निकालते थे, ये भारत प्रताप, उर्दू भाषा के अंदर भारत प्रताप मुरादाबाद से निकलता था, मुरादाबाद, ठीक है। एक समाचार पत्र था इन्हीं का, भारत मित्र। और बताओ कौन से समाचार पत्र थे? भारत मित्र कोलकाता से निकालते थे, ठीक है। हिंद बंगवासी, हिंद बंगवासी समाचार पत्र भी ये निकालते थे, हिंद बंगवासी। मैंने एक दिन इनके बारे में थोड़ा सा पत्रकार के बारे में पढ़ने की कोशिश करी, किताब मेरे हाथ में लगी, बड़ा सुकून मिलता है। जब इनकी मृत्यु हुई थी ना बाबू बाल मुकुंद गुप्त की, अंग्रेजों की एक तरह से छक्के छुड़ाने का काम किया था इस शख्स ने, कलम के माध्यम से। बिल्कुल कोहिनूर बीनी के द्वारा निकाला गया था। एक अंग्रेज कहता, नाम रॉबर्ट स्त्रियां कुछ नाम था, इनकी मृत्यु के ऊपर एक बात कहता है कि हमने बाबू बाल मुकुंद गुप्त को कितने प्रलोभन दिए, हमने उनको सर की उपाधि देने का लालच दिया, हमने उनको राय बहादुर की उपाधि देने का लालच किया, जमीन देने का लालच दिया उनको, लेकिन इतनी सारी उपाधियों, इतनी सारी जमीनों के आगे पता नहीं किस मिट्टी का शख्स बना हुआ था, ये बंदा लालच में नहीं डिगा। यानी सर की, राय बहादुर की बहुत सारी उपाधियां, ये चीजें जो है, उन चीजों का आगे बंदा नहीं डिगा। सलूट है बाबू बाल मुकुंद गुप्त को, ऐसे महान शख्स जो अंग्रेजों के प्रलोभन के अंदर जो है बिल्कुल भी नहीं डगे, ठीक है। शिव शंभू का चिट्ठा, शिव शंभू का चिट्ठा किस अंग्रेज के खिलाफ लिखते थे? शिव शंभू का चिट्ठा के अंदर जो है, फटाफट मुझे बताने का काम करिए, किस अंग्रेज के खिलाफ जो है लिखने का काम करते थे? नेकीराम शर्मा, नेक संदेश जिनको कहा जाता है, 1930 के अंदर हरियाणा के भिवानी जिले से एक समाचार पत्र निकाला था। समाचार पत्र का नाम क्या है? संदेश नामक समाचार पत्र है। हरियाणा केसरी किनको कहा जाता है? हरियाणा केसरी भी नेकीराम शर्मा को कहा जाता है, ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया था। भारत प्रताप मुरादाबाद से, हिंद बंगवासी, कोहिनूर नामक समाचार पत्र, भारत मित्र, शिव शंभू का चिट्ठा किसके खिलाफ लिखने का काम किया करते थे? ये तो करजन के खिलाफ लिखने का काम किया करते थे। किसके खिलाफ? दुष्ट करजन के खिलाफ। लॉर्ड करजन नहीं, दुष्ट करजन लिखिए। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रोफेसर दशरथ शर्मा के अनुसार बदानकों की राजधानी हरियाणा के अंदर क्या हुआ करती थी? बदानके के अनुसार जो है, बताइएगा क्या बस, बदानकों के अनुसार जो है, बदानक जो है खास तौर पर हमारा जो दक्षिण हरियाणा जो है, इसी दक्षिण हरियाणा के निवासी हुआ करते थे बदानक, ठीक है, दक्षिण हरियाणा। लेकिन इनकी राजधानी कोई पूछे तो क्या राजधानी हुआ करती थी? त्रिभुवन, ठीक है, त्रिभुवन, राजस्थान से पैदा हुए थे त्रिभुवन। लेकिन प्रोफेसर दशरथ शर्मा एक बात कहते हैं कि ये जो अहीर समाज जो है हरियाणा का, रेवाड़ी के खास तौर पर, अहीरों को ही प्रोफेसर दशरथ ने क्या कहा है? करंट अफेयर की बुक आपको बहुत जल्दी 2 से 3 तारीख को मिल जाएगी। करंट अफेयर के लास्ट के 2 दिन में पढ़ लियो, 1 अक्टूबर की क्लास ले लियो, सामने 7:30 बजे किताब पढ़ लियो। इब्बे और आदित्य रंजन ना टेंशन लेवा, करंट अफेयर की किताब लास्ट के 2-3 दिन में पढ़ने की हो, इब्बे करंट का मैटर ना करो, ठीक है। तो जो है अहीर जो है वर्तमान में, इन अहीरों को ही क्या कहा गया है? किसके द्वारा? प्रोफेसर दशरथ कहते हैं ये जो अहीर है यही क्या है? यही बदानक है, ऐसी बात प्रोफेसर दशरथ कहते हैं, ठीक है। हरियाणा के अंदर जो है रेवाड़ी और खासतौर पर गुरुग्राम का जो इलाका जो है, रेवाड़ी, रेवाड़ी व गुरुग्राम, रेवाड़ी व गुरुग्राम के इलाके के अंदर जो है बदानक हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान जो है इनके साथ में, जब पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई होती है तब इनका खात्मा करने का काम करते हैं। नौरंगाबाद जो है क्या था? योद्धेय गणराज्य की राजधानी है, ठीक है। योद्धेय गणराज्य की राजधानी क्या है? तो याद रखना नौरंगाबाद है, प्राकृतनाग जो इनकी राजधानी हुआ करती थी। यहां से, इसी नौरंगाबाद से क्या मिली है? योद्धेय गणराज्य की हमें टकसाल मिली है। और योद्धेय गणराज्य के सिक्के जो हैं
प्रैक्टिस सेट सविता रानी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, कहीं से भी आप ले सकते हो। 15 प्रैक्टिस सेट की बेहतरीन किताब, जो बालक इस किताब में 65 नंबर 15 या 15 टेस्ट में ले लेगा, श्योर सिलेक्शन हो जाएगा उसका। ये दावा, मेरा विश्वास है ऐसा इसके साथ। 1500 बच्चे जुड़ के, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भाई। ठीक है, तो जिक्र क्या हो रहा था, योद्धे गणराज्य का। योद्धे गणराज्य के सिक्के जो है उनके ऊपर किसकी फोटो होती थी, फटाफट बताइएगा मुझे। तो सिक्के उर्ता किस किस के मिले हैं औरंगाबाद से, योद्धे के सिक्के मिले हैं, इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं उर्ता, इसके अलावा कुषाण वंश के सिक्के उर्ता मिले हैं। ठीक है, कुषाणों के, इंडो ग्रीक के, योद्धे के। योद्धे की टकसाल थी, योद्धे की राजधानी हुआ करता था, बिल्कुल। भगवान कार्तिकेय, जो भगवान कार्तिकेय का फोटो किसके ऊपर होता था, महर्षि पाणिनि ने योद्धे को क्या कह के पुकारा है, तो याद रखना महर्षि पाणिनि के द्वारा योद्धे को क्या कहा गया है, आयुध जीवी कह के पुकारा गया है। ठीक है, आयुध जीवी कह के पुकारा गया है। चलिए भाई, अभी वो वक्त आ गया है जब आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, जो प्रश्न का सही उत्तर देगा उसको हरियाणा ग्रुप डी 15 प्रैक्टिस सेट की किताब आपके घर भेज दी जाएगी। चलिए भाई, प्रश्न है आपके सामने ये, मुझे उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसके अंदर ये बात लिखी हुई कि महात्मा बुद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आए थे, वहां से दान प्राप्त किया था। उस जिले का नाम बताइए, सॉरी उस किताब का नाम बताइए बौद्ध ग्रंथ का, जिसमें जो है ये बात लिखी हुई कि महात्मा गांधी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आए थे, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आए थे, वहां से दान लेने का काम किया था। यह बात बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ हमें बताने का काम करता है? दिव्यावदान, केवलव्य, बताओ बस। मांझी मणिकाय, पंपसुदीन, नजदीक नहीं जा रहे कोई भी किताब के। त्रिपिटक, वेरी गुड भाई, किसने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया। महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध जो है कुरुक्षेत्र आए थे, और वो किताब है दीपवंश, और ये उत्तर किसी ने भी नहीं दिया है। दीपवंश नामक बौद्ध ग्रंथ के अंदर यह बात लिखी हुई है कि महात्मा गांधी कुरुक्षेत्र, महात्मा गांधी नहीं सॉरी, महात्मा बुद्ध जो है कुरुक्षेत्र आए थे। दीपवंश किसी ने भी नहीं दिया है, दीपवंश किसी ने भी नहीं दिया, मैंने जहां तक देखा है। चलो दोबारा पूछूंगा प्रश्न, कल आज 2 प्रश्न और पूछूंगा, क्योंकि ये किसी को नहीं मिली किताब, तो आज वाली किताब रिजर्व है, 2 प्रश्न और पूछ लूंगा। ठीक है, तो योद्धे की टकसाल जो है याद रखना है, औरंगाबाद के अंदर है। योद्धे गणराज्य की राजधानी हुआ करती। बधानक जो थे कड़े थे हरियाणा के रेवाड़ी और गुड़गांव जो है, रेवाड़ी और गुड़गांव के अंदर जो है किसका प्रभाव था, बधानकों का प्रभाव था। और बधानकों की राजधानी जो है याद रखना आपने, भाडावास। भाडावास हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर पड़ता है। अगर आपने हरियाणा का इतिहास पढ़ा हो तो भाडावास का एक प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के इतिहास के अंदर हुआ था, किसी को ध्यान है? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और नवज कुली खान, नवज कुली खान, नवज कुली खान और शाह आलम द्वितीय के बीच में 1789, इस दौरान जो है इसी रेवाड़ी के भाडावास गांव के अंदर जो है एक युद्ध होता है। ठीक है, एक युद्ध होता है किस किस के बीच में, शाह आलम द्वितीय और नजब कुली खान के बीच में 1789 के अंदर भाडावास गांव के अंदर। ठीक है, तो याद रखना भाडावास जो है प्रोफेसर दशरथ शर्मा के अनुसार किसकी राजधानी थी, बधानकों की राजधानी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन के ऊपर। हाँ, ये वो किताब है हरियाणा करंट अफेयर की, पूरी 1 साल की करंट अफेयर मिलेगी, साथ में इस किताब के अंदर प्रीवियस ईयर के 1000 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो है 2 और 3 तारीख को आपको पूरे हरियाणा के अंदर बुक डिपो के ऊपर मिल जाएगी, लगभग फाइनल हो चुकी, कल छपने के लिए चली जाएगी। ठीक है, हरियाणा वाणी नाम से मिलेगी। अभी आपने खरीदने की जल्दबाजी नहीं करनी, कदे बुक डिपो बजाय के या किताब मांगने लग जाओ, 2-3 तारीख से पहले आपको नहीं मिलेगी भाई। हरियाणा में किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा मोहर रूपी चिन्ह प्राप्त हुआ है? एचएसएससी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर 31 जनवरी 2021 को पूछा गया प्रश्न है भाई, बताइएगा बस। कसुत्ते हरियाणा एक जना बस में बैठ लिया, उसकी मां का गला जान लग गया, मलंग हो रहा, कनेक्टर ने बोलिया 1.5 टिकट देते, बोले अरे 1.5 टिकट क्या गई, बोले एक मेरी मां की आधी मेरी, बोले अरे तू आधा लोग हो रहा, तेरा मूछ डाडी है रही, तेरी भी आधी टिकट है। बोले फिर मूछ डाडी मेरी मां का कौन, बोले उसकी दे दे आधी टिकट है। राखीगढ़ी बहुत फेमस गांव है, राखीगढ़ी। देखो
मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थल, मोहनजोदड़ो के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। भारत का सबसे बड़ा स्थल इन सिंधु घाटी सभ्यता का, फिर उत्तर क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी है। बात समझ में आएगी? मोहनजोदड़ो, समझ में आएगी? मोहनजोदड़ो के बाद दूसरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी है। ठीक है। नदी कौन सी है? द्रसदवती, दरसदवती, द से द्रसदवती, द से दाएं, यानी द्रसदवती नदी के दाएं तट के ऊपर जो है कौन सा नगर बसा है? हरियाणा के हिसार जिले के नारनौल तहसील का जो है राखीगढ़ी गांव बसा है। ठीक है। यहां से दो चीजों के प्रमाण हमें मिलते हैं। एक तो प्रारंभिक हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा, और एक जो है परिपक्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा। समझ गए? प्रारंभिक मतलब को बालक तैयारी करनी शुरू करा है। एक परिपक्व मतलब कई साल हो गए जो जब पैगरे हजमा तैयारी करता होगा। समझ गए मेरी बात आप? यानी परिपक्व है। और प्रारंभिक हड़प्पा जो है इसके प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं? इसके प्रमाण यहीं से मिलते हैं। अच्छा, हड़प्पा की पूर्ववर्ती राजधानी किसने कहा है? हड़प्पा की पूर्ववर्ती राजधानी, ठीक है, हड़प्पा की पूर्ववर्ती राजधानी किसको कहा गया? राखीगढ़ी को कहा। किसने कहा है? डॉक्टर फड़के के द्वारा यह बात कही गई है। ठीक है। डॉक्टर फड़के ने राखीगढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा की पूर्ववर्ती राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के हड़प्पा का पूर्वी डोमेन हरियाणा के किस गांव को कहा जाता है? तो याद रखना है, मिथाथल गांव को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहा जाता है? पूर्वी डोमेन किसको कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का मिथाथल को जो है क्या कहा जाता है? पूर्वी डोमेन कहा जाता है। खुदाई कद हुई थी? खुदाई, खुदाई 1997, प्रोफेसर अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में। ठीक है। पहले भी हो चुकी है लेकिन एचएसएससी ने इसको सही माना है। प्रोफेसर अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में 1997 के अंदर जो हो रहा क्या होती है? खुदाई होती है। एक नौका फालतू लग गया भाई। ठीक है। 1997 के अंदर प्रोफेसर अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व के अंदर यहां पर क्या होती है? खुदाई होती है। ये चीज आपने याद रखनी। ठीक है। प्रेमी जोड़े के नर कंकाल एचएससी में 2-3 बार आ लिया कि हरियाणा के किस जगह से प्रेमी जोड़े के नर कंकाल जो है, नर कंकाल मिले, दोनों जने इकट्ठे बैठे थे, मौत आ गई, उसके बाद जो है ये मर गए थे। यह बात जो है कड़क हुआ है। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं आपको। अभी हाल ही में 2016 के अंदर खुदाई हुई है, उससे पहले भी खुदाई हुई थी। पुणे की एक यूनिवर्सिटी है डेक्कन यूनिवर्सिटी। डेक्कन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर वसंत सिंधे। बहुत बड़े दलित विचारक हैं ये प्रोफेसर सिंधे। प्रोफेसर सिंधे कहते हैं कि प्रोफेसर सिंधे ने जब, अरे वो तो बहुत सौदा मिला है, प्रोफेसर सिंधे ने जब यहां पर खुदाई करने का काम करा ना, तब प्रोफेसर सिंधे के अनुसार दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कोई आपसे पूछे तो राखीगढ़ी उत्तर होगा। किस किस का समझ में आई बात? समझ में आएगी? हाँ, 3 बार खुदाई हो। समझ में आ गया बात? यानी प्रोफेसर सिंधे के अनुसार प्रेमी जोड़े उस काल में भी दुखी थे, इस काल में भी दुखी थे, वो तो रहेंगे भाई। किस किस का समझ में आई बात? यानी प्रोफेसर सिंधे के अनुसार विश्व की पुरानी बस्ती, सबसे पुरानी राखीगढ़ी। सिर्फ प्रोफेसर सिंधे का नाम तो बताना है। एचएसएससी के अनुसार विश्व की सबसे पुरानी बस्ती पूछ ले तो उत्तर क्या होगा आपका? बिरडाना होगा। पूछ ले भाई, बिरडाना ऑप्शन में ना हो तो विश्व की सबसे पुरानी बस्ती के प्रमाण हमने करते मिले हैं, तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फिर आपका उत्तर कुनाल हो जाएगा। ऊपर को गई जी, पर नीचे को कर ले आऊं मैं इस बात ने। अरे प्रोफेसर सिंधे ने मेरा खुदाई करी थी। प्रोफेसर सिंधे का मत वो नुक हुआ कि विश्व की सबसे पुरानी बस्ती राखीगढ़ी हो, या बात को 3 बार खुदाई करी। सिर्फ प्रोफेसर सिंधे यह बात कह के गया। बात समझ में आएगी? एचएसएससी के अनुसार आ जाओ कि प्रश्न में आ जाओ कि विश्व की सबसे पुरानी बस्ती के प्रमाण एचएसएससी ने किसको माना है? बिरडाना को सही माना एचएसएससी ने। बात समझ में आएगी? एचएसएससी ने बिरडाना को माना। अगर ऑप्शन में बिरडाना ना हो और वसंत सिंधे का नाम प्रश्न में ना हो, फिर उत्तर कुनाल हो जाएगा भाई। बिब समझ में नहीं आई तो आंधी भी को नहीं। ठीक है। तो वो गांव कौन सा है? बट्टू बुआन गांव है। कौन सा गांव है? बट्टू बुआन गांव आपने याद रखना है। फतेहाबाद जिले का बट्टू बुआन गांव है। यहां पर जो है 5000 साल पुरानी चीजें मिली हैं फतेहाबाद के बट्टू बुआन गांव से। और ये जो है करणकोट के पास में मिली है, करणकोट। ठीक है। करणकोट के पास में चीजें मिली है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत एंडी प्रश्न है। बोले यार, मैदान भूमि रेत मिट्टी गाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना हुआ एरिया है जिसे स्थानीय रूप में हरियाणा में किस रूप में जाना जाता है? आयोड़ा प्रश्न है यो। हाँ, प्रेमी जोड़े का कंकाल मिला है। आगे कौन बताऊं उसके अंदर जोन सी तो बात सुनना चाहो है।
तनीसी मलिक, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। कर्नल्स, कंकर, सरस, बंकर्स। तो इसको क्या कहा गया है? बहुत बढ़िया, कंकर्स कहा गया है। इस भूमि को क्या कहा गया है? कंकर्स के नाम से हरियाणा प्रदेश के अंदर इसको जाना जाता है। एचएससी क्लैरिकल के अंदर बहुत टफेस्ट पर्सन आया हुआ था ये। ले भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा प्रदेश का राज्य पक्षी है? एचएससी दुर्गा शक्ति 12/12/2021 के अंदर आया हुआ पर्सन है। दुर्गा शक्ति वाली ए छोरियो, बताओ। मिलियोबिटिस एकिल एथ्रिकोडिस है नाम में, बूढ़े बूढ़े। चलो भाई, दो चार चीजों का जिक्र मुझे बताइएगा। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष हरियाणा का पीपल। पीपल का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है 4 बार कम से कम भी। पीपल का वैज्ञानिक नाम, फाइकस, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा। हेलो, ठीक है, पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस रिलीजियोसा। याद नहीं होनी, एक सीधी सी सिंपल सी बात है। रिलीजन है क्या उसमें? देखो, रिलीजियोसा, रिलीजन शब्द समझ में आने लगे। रिलीजन धर्म से संबंधित, और अपने धर्म में पीपल बहुत, हिंदू धर्म में खास तौर पर पीपल बहुत पूजनीय माना जाओ। समझ में आ जाएगा? फाइकस रिलीजियोसा, रिलीजन है क्या? रिलीजियोसा रिलीजन, और रिलीजन वहां पे किसने सही माना? हा, मतलब धर्म में जो है पीपल ने क्या माना? हा, पूजा करने का काम करते हैं पीपल की। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, फूल कौन सा है? कमल का फूल। कमल के फूल का वैज्ञानिक नाम भी पूछा गया, फटाफट लिखिए भाई जिसने। माउंट बैटन और जवाहर, माउंट बैटन की बहू की और जवाहरलाल नेहरू की स्टोरी। बेटा 21 पासे सुन लिए, ये बना छेड़ा। निलिम्बियन न्यूसीफोरा, निलिम्बियन न्यूसीफोरा, निलिम्बियन न्यूसीफोरा। यानी दोनों अक्षर नए नए वाले बराबर हैं, कमल में है। निलिम्बियन न्यूसीफोरा, निलिम्बियन न्यूसीफोरा किसका है? कमल का है। जो राजकीय पुष्प है हरियाणा का। समझ में आएगी और तक? राज्य पक्षी कौन सा हरियाणा का? फ्रैंकोलिन, फ्रैंकोलिन्स। हिंदी में बताओ रखे कौन से ना, फटाफट हिंदी में बताओ फटाफट, हिंदी में। काला तय नहीं, तय काला तितर। अच्छा, पशु पूछ ले तो। पशु, जो काला हिरण, जो काला हिरण का वैज्ञानिक नाम। एक तो आगड़ा मेरे याद है, एंटीलोप है। एंटीलोप और सी तो शुरू, आगड़ा नाम याद को नहीं, एंटीलोप तो देख लियो। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे के सारे चारों नाम एचएससी में पूछे गए। समझ में आएगी मेरी बात? ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। हरियाणा सरकार के द्वारा बांझ मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित की गई है? एचएसएससी जेई सिविल के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। कर दो 1600 में, बहुत बढ़िया सेशन करें तो लाइक कर दो बस सारे के सारे। देखो शाबाश, समझ में आ जाएगा सबका। चलो भाई शाबाश, देखिएगा। बांझ मुक्त पशुधन स्कीम कार्यक्रम किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? गौ सेवा आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गौ सेवा आयोग हरियाणा के अंदर कद बना था? बलारा तारीख के थी, तारीख थी हरियाणा के इतिहास के अंदर 19 तारीख 11वां महीना 2015 की साल थी। इस दिन के बना था हरियाणा गौ सेवा आयोग का गठन हुआ था। मुख्यालय कोई पूछो तो हरियाणा के पंचकुला के अंदर है। और श्रवण कुमार गर्ग जो है वर्तमान समय में गौ सेवा आयोग के क्या है? अध्यक्ष हैं। और पूर्णमल यादव, पूर्णमल, पूर्णमल है, पूर्णचंद है, ये क्या है? उपाध्यक्ष है किसके? हरियाणा गौ सेवा आयोग के। ठीक है, फटाफट प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे भाई इसका। डी कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे। हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन, ये हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन जो है 23 फरवरी 2023 को मनोहर लाल ने जब चौथा बजट प्रस्तुत किया था माननीय मुख्यमंत्री ने, उसमें हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन की इस योजना की घोषणा करने का काम किया गया था। और वो योजना कौन सी है? जिसके तहत पशुधन बांध स्कीम जो है हरियाणा के अंदर लागू हुई थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।
शायद मुझे लगता है बहुत सारे कम बच्चों ने जो है इस प्रश्न को देखने का काम किया होगा। ये जो है राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना भारत के अंदर 2007 के अंदर हुई थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है ये शुरू हुई थी। ठीक है, कुजुल कोडफिशेस का बेटा। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हुई थी। गौ सेवा आयोग 19 नवंबर 2015 को गठन, पंचकुला में हेड ऑफिस, श्रवण कुमार गर्ग इसके अध्यक्ष है, पूर्णवल यादव उपाध्यक्ष है। कृषि विकास योजना इसी के तहत बांध मुक्त पशुधन ये शुरू किया गया था, 2007 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू हुई थी। हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन, अब की बार मनोहर सरकार ने जो है बजट प्रस्तुत किया था, उसके अंदर जो है इस मिशन की घोषणा करने का काम किया गया था। लो भाई, विशेष पशुधन बीमा योजना SCSP का उद्देश्य किसको लाभ प्रदान करना है? हरियाणा की एक योजना है विशेष पशुधन बीमा योजना। ठीक है, SCSP का उद्देश्य क्या है? HSSC आईटी इंस्ट्रक्टर 2020 के अंदर पूछा गया प्रश्न। मड़े है टफ प्रश्न आंदे मन मेरा छोड़ के बाद लाग जे एस्टेट में काम आओगे, वीडियो सारे के सारे काम आओगे बेटा। ब्लॉक ना करा, एक बार उनको वार्निंग देकर छोड़ दे। गोमंतु खाना बदोश परिवार जो वर्तमान में हरियाणा में असंगठित क्षेत्र के तहत काम कर रहे हैं उनके लिए, सुअर पालन में लगे लोग, सह से सुअर, सह से सोनीपत, हरियाणा में सबसे ज्यादा सुअर कड़ा पाए जाओ है सोनीपत के अंदर पाए जाओ। ठीक है, खच्चर हरियाणा में कड़ा पाए जाओ सबसे ज्यादा, खच्चर एक तो रे पड़ा स्टूडियो में, खच्चर जज्जर, खच्चर जज्जर। ठीक है, खच्चर जज्जर, तरबूज। सुअर पालन में अनुसूचित वर्ग से संबंधित परिवार जो पशुपालन के अंदर लगे हुए हैं, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर है। अनुसूचित वर्ग से संबंधित जो परिवार हैं पशुधन के पालन के अंदर लगे हुए हैं उनके लिए विशेष पशुधन बीमा योजना SCSP है, आईटी इंस्ट्रक्टर 2020 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा खाद्य बोर्ड, देखो निम्न में से हरियाणा का कौन सा बोर्ड खाद्य उद्योगों के विकास में सहायता करने का काम करता है? पीजीटी बायोलॉजी के अंदर पूछा गया प्रश्न है, फटाफट बताने का काम करिए वैसे आवाज। साक्षी काला को नहीं, काला का भाई है। देखो बताओ शाबाश, ये काला तितर पे खड़ी है या बोली छोरी, सच में बोली हो तमें तो। हाँ मन बेरा बीर हो काला तितर की, बहुत पहली बढ़िया नशा करया करती, आजकल नाटन होगा को नहीं करती बढ़िया। मने क्या बताओ बेटा, कौन सा बोर्ड खाद्य उद्योगों में विकास में सहायता करता है? पीजीटी बायोलॉजी के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, हरियाणा खाद्य एवं बोर्ड, हरियाणा खाद्य ग्रामीण उद्योग बोर्ड, हरियाणा औद्योगिक बोर्ड, हरियाणा ग्रामीण विकास बोर्ड। बताओ भाई, ये स्टोरी वाले कृपया रुक जाए, नहीं तो ब्लॉक किए जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिएगा, हरियाणा खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड। ठीक है, हरियाणा खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड इसका सही उत्तर होगा। हरियाणा खाद्य और उद्योग बोर्ड जो है स्थापना कब हुई थी? 19 फरवरी 1969 को हुई थी। पहले अध्यक्ष कौन बने थे? चौधरी देवीलाल जो थे इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चौधरी देवीलाल। समय की नजाकत होती है। बंसीलाल चौधरी बंसीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 1969 के अंदर, 68 में बने थे सबसे युवा मुख्यमंत्री। चौधरी देवीलाल को वो खाद्य बोर्ड का चेयरमैन बना देते हैं। चेयरमैन बना दिया, चेयरमैन बनने के बाद में पंडित भगवत दयाल शर्मा उनके पास में मिठाई का डब्बा लेके पहुंचते हैं। तब उनको एक बात कहते हैं, बोलिया चौधरी साहब है, चौधरी आदमी ये दाग्या का काम करोगे तुम? कहते हैं इस बात से चौधरी देवलाल इतने व्यथित हुए कि इस्तीफा दे दिया खाद्य बोर्ड के चेयरमैन से। आज उन्हीं के पोते पड़पोते सत्ता के अंदर हैं। जिला हिसार के जेजेपी के अध्यक्ष जो हैं राजेंद्र लेतानी, वर्तमान समय में इसी खाद्य बोर्ड के चेयरमैन। समय की बात हो, बैज के लिए काले पदर कदे देवीलाल ने बगाया गया मेरा था। राजेंद्र लेतानी वर्तमान समय में खाद्य ग्राम उद्योग बोर्ड के क्या है? चेयरमैन है। ठीक है, मैं ये बताइए रघुवीर कोडफिशिस कौन था? बेबे हरियाणा हिस्ट्री पढ़ाए बहुत दिन हो गए, 2-2.5 साल हो गए, मेरे याद को नहीं। मैं बताया दिंदा इतनी बार, मैं देखते हैं अगर मेरे याद होता तो। मैं झूठ कौन बोलता। कुजुल कडफिशिस और समझोड़े हैं ये कुषाण वंश के थे। और इतनी बार मेरे पे पूछा, गूगल में सर्च मार लेंदी, मेरे तो बढ़िया उत्तर दे रहा है बोली छोरी। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामीण बोर्ड। ठीक है, 19 फरवरी 1969 को पहले अध्यक्ष कौन बने थे? चौधरी देवलाल बने थे। आज कौन है? वर्तमान समय में राजेंद्र लेतानी। किचन एम्प्लॉय सेज क्लस्टर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जमा टॉप टॉप के प्रश्न आऊंगे भाई आज।
पर नहीं आंदी मैं बता दूंगा क्लियर यार, मन के नू थोड़ा कि मैं अवार्ड मिलेगा, नहीं आओगी तो मैं कौन आंदी बात, कौन बेरा मन यार। किचन एम्प्लॉयज क्लस्टर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये भाई 27/12 को ITI आर्ट एंड असिस्टेंट इंस्पेक्टर के है, इसमें पूछा गया। फरीदाबाद, अंबाला, जिला हिसार और जिला, सही गुनी। कोई बात नहीं, चौथा ऑप्शन का बिना यहाँ पे काम चला लेंगे, हो जाए एक आधी बार भूल हो जाए, कोई बात नहीं। देखो भाई, टेक्सटाइल क्लस्टर हरियाणा में दो जगह के ऊपर है, पानीपत, दूसरा जिला हरियाणा का हिसार जिला है। ऑटो क्लस्टर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है, ठीक है। और कौन से क्लस्टर याद है, फटाफट बताइए। अरे 1590 करियो, 1600 मिक्सी सिटी अंबाला, वेरी गुड। फटाफट बताओ और कौन से क्लस्टर याद हैं? कढ़ाई फेम, तल्लोट, महेंद्रगढ़ के अंदर है। और कौन से क्लस्टर फटाफट बताइएगा। प्रेफरेंस भरनी चाहिए, भरनी क्यों नहीं चाहिए भाई, भरिए। कढ़ाई तल्लोट, तल्लोट का। एक है लेदर फुटवियर, लेदर फुटवियर क्लस्टर। लाइट एंड इंजीनियरिंग, लाइट एंड इंजीनियरिंग क्लस्टर, फटाफट बताओ कमेंट करके भाई। लाइट एंड इंजीनियरिंग क्लस्टर, लेदर फुटवियर, सामान्य, ये आवड़े प्रश्न है बेटा सारे, सामान्य अभियांत्रिकी क्लस्टर, ये अंबाला के अंदर है। मेरा की है बालक लाइव गणे को यहाँ मन देख लिया, नू कराया हरियाणा की राजधानी क्या है, पहला मुख्यमंत्री कौन था, पहला राज्यपाल कौन था, कितने जिले हैं, पहले कितने जिले थे, आज कितने जिले हैं, ये प्रश्न कराया जाओ धर्म तले लाइव और 2-2.5 हो जाएंगे। और थोड़ा हा डीप में चले जाओ, बहुत बढ़िया मन कहता भाई। बिल्कुल, जूट वाला मेरे ध्यान में कौन था, जूट वाला, जूट प्रोडक्शन जो है कहाँ पड़ता है? इस इस्माइलाबाद, इस्माइलाबाद, ठीक है। इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र के अंदर जो है जूट प्रोडक्शन कड़ा है, इस्माइलाबाद जो है, इस्माइलाबाद के अंदर क्या पड़ता है? जूट प्रोडक्शन कड़ा पड़ता है, इस्माइलाबाद के अंदर है, ठीक है। लेदर फुटवियर, ओडी, ओडी है, ओडी है भाई, देख लियो, रेवाड़ी के अंदर पड़ता है, ठीक है। लाइट एंड इंजीनियरिंग हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, ठीक है। सामान्य अभियंत्रिकी क्लस्टर अंबाला के अंदर पड़ता है, जूट इस्माइलाबाद के अंदर। तो किचन एम्प्लॉयज क्लस्टर जो है ये किसके अंदर है? ये अंबाला के अंदर है, ठीक है। किसके अंदर है किचन एम्प्लॉयज क्लस्टर जो है? ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? ये अंबाला जिले के अंदर है, ठीक है। फरीदाबाद के अंदर क्या बनाया जाएगा? फरीदाबाद के अंदर जो है टॉय सिटी बनाने का काम किया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा। यानी किस शहर को टॉय सिटी के रूप में जो है हरियाणा सरकार विकसित करने का काम कर रही है? तो फरीदाबाद जो है, ठीक है। अच्छा, टेक्सटाइल का 2 लिखा नहीं आप तमने, पानीपत हिसार, लेकिन नो एज नहीं, टेक्सटाइल रिसर्च क्लस्टर कड़ा है, फिर उत्तर फरीदाबाद हो जाएगा। टेक्सटाइल रिसर्च क्लस्टर कोई पूछ लिया आपसे, फिर उत्तर क्या हो जाएगा? फिर फरीदाबाद हो जाएगा, ठीक है। टेक्सटाइल रिसर्च क्लस्टर, बिल्कुल भाई। धातु के लिए भी, मिक्सी के लिए भी, वैज्ञानिक उपकरणों के लिए भी सारा का सारा प्रसिद्ध क्या अंबाला है, ठीक है। लेदर फुटवेयर पार्क रेवाड़ी के अंदर है, लाइट एंड इंजीनियरिंग फरीदाबाद के अंदर है, टेक्सटाइल क्लस्टर पानीपत हिसार के अंदर है, टेक्सटाइल रिसर्च क्लस्टर पूछे तो फरीदाबाद के अंदर है, ऑटो क्लस्टर गुड़गांव के अंदर है, कढ़ाई फेम क्लस्टर तलोट महेंद्रगढ़ के अंदर है, सामान्य अभियंत्रिकी क्लस्टर अंबाला के अंदर है, टॉय सिटी के रूप में फरीदाबाद को जाना जाता है, जूट क्लस्टर प्रोडक्शन क्लस्टर कड़ा है इस्माइलाबाद के अंदर है। जूट का एक और था, ध्यान में कौन लग रहा केस होता था। देखो भाई, हरियाणा के कितने भूभाग पर अरावली की अविष्ट पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 25.5, 3.09, 6.24 या फिर 4.5% जो है, कितनी पहाड़ी जो है, कितनी पहाड़ियों पर
अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि जो क्लास हुई थी 8,000 का रिकॉर्ड था, 8,000 का नहीं था, 6,930 आए थे शायद लाइव, मुझे ध्यान में आता है। अब की बार वो रिकॉर्ड तोड़ने का काम करना है। 7 तारीख को शाम को 7:30 बजे हरियाणा करंट अफेयर की बेहतरीन क्लास होगी। रिकॉर्ड कब टूटेगा? जब अपने 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 घरों के अंदर 2 फोन है तो 2 में लाइव, 3 फोन है तो 3 में लाइव चलाइएगा, तब रिकॉर्ड टूट जाएगा। इतनी गुरुदक्षिणा तो आप दे सकते हैं, करोगे? चलो भाई, अरावली का जिक्र हो रहा है। अरावली, इसी अरावली जो है, अरावली को हरियाणा में क्या कहा जाता है? अरावली को शुष्क और पथरीला प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। अरावली को शुष्क और पथरीला प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। शुष्क और पथरीला प्रदेश किसको कहा जाता है? अरावली को कहा जाता है शुष्क और पथरीला प्रदेश। नंबर 1 चीज यह बात रखनी है। नंबर 2, इनकी आकृति कैसी है? नगन, कठोर और गोलाकार, ठीक है। नगन, कठोर और गोलाकार आकृति है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह है सबसे पुरानी, ठीक है। गुरु जो है पर्वत शिखर सबसे ऊंचा है, 1722 मीटर, ध्यान में को नहीं, कन्फर्म तो इतनी होगी, 1722 मीटर सबसे अधिक है। हरियाणा के अंदर डोसी की पहाड़ियों के अंदर गांव कौन सा पड़ता है? बोले कुलताजपुर। और कुलताजपुर के अंदर इसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर जो है कुलताजपुर के अंदर जो है किसकी ऊंचाई है? अरावली की पहाड़ियों की ऊंचाई है, ठीक है। कुलताजपुर के अंदर जो है भाई, ये रसगुल्ले अपना जो सौदा है नहीं, जैसे आप पढ़ाना उस हिसाब से पढ़ा दूंगा अपना, और बैम बना पड़ी हो भाई। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? फटाफट बताइएगा, अरावली की ऊंचाई समुद्र तट से कितनी है? कौन सी पहाड़ियां हैं? जैसे राजखां, राजखां की पहाड़ी कहां पड़ती है? ये अरावली की पहाड़ी है, गुरुग्राम के अंदर। कोटला की पहाड़ी कहां पड़ती है? हरियाणा के नूह जिले के अंदर। कपूरी की पहाड़ी, सारी अरावली की पहाड़ी लिखा हुई है। चरखी दादरी के अंदर कपूरी की पहाड़ी, ठीक है। इसके बाद में जो भाई ब्याणी में जो तोसाम, डाडम, ये सारी पहाड़ियां कड़ा है हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर है, अरावली की, ठीक है। 3.09% अरावली है। 1.67% जो है क्या है? हरियाणा के अंदर शिवालिक का क्षेत्र है, ठीक है। ऊंचाई बहुत गणी लेगे बेटा, इतना ऊंचा कौन जाना? गणी लेगे, गणी चढ़ाएगे। 200 से 500 है, 200 मीटर से 500 मीटर तक जो है अरावली की ऊंचाई है समुद्र तल से, ठीक है। 200 से 500 मीटर तक समुद्र तल से क्या है? इसकी ऊंचाई है, ठीक है। 200 से 500 मीटर तक जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है अरावली की, ठीक है। 3.09% पर। शिवालिक पूछा तो आपको 1.6% के ऊपर। शुष्क पथरीला प्रदेश बोला जाता है। डोसी कुलताजपुर 652 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। राजखा की पहाड़ी, कोटला की पहाड़ी, कपूरी की पहाड़ी, तोसाम, डाडम, ये सारे के सारे उड़ है, देख लियो, चेक कर लियो। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब माना जाता है? बताइए शाबाश। हरियाणा का कौन सा शहर है जिसको हम जो है सूचना तकनीकी का मुख्य हब के रूप में जानते हैं? हरियाणा ग्रुप डी 15 प्रैक्टिस सेट की बेहतरीन किताब हरियाणा के प्रत्येक बुक डिपो के ऊपर मिलेगी। ऑनलाइन लेनी है तो लीसो ऐप के ऊपर जाके बुक का ऑप्शन मिलेगा, एड्रेस अपना पूरा का पूरा दे दियो। जो बालक 65 नंबर इस किताब के अंदर ले जाएगा, कन्फर्म सिलेक्शन के बहुत नजदीक वो बच्चा होगा। बताइए शाबाश। जी हाँ, बहुत बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। हरियाणा की सपनों की नगरी, हरियाणा की सपनों की नगरी, मिलेनियम सिटी, मिलेनियम सिटी, मनोरंजन सिटी, मेडी सिटी, कोल कैपिटल सेंटर का हब, हरियाणा की आर्थिक राजधानी, हरियाणा का ऑटो हब, और रह गया कि में किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही है। हाँ, एक रह गया, सॉफ्टवेयर सिटी, सॉफ्टवेयर सिटी। ये सारे के सारे किसको कहा जाता है? हरियाणा के गुड़गांव जिले को कहा जाता है। एक प्रश्न का उत्तर मुझे दीजिए। गुरुग्राम विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? गुरुग्राम विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? वर्तमान में हरियाणा में कितने विकास प्राधिकरण है? गुड़गांव विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे। वर्तमान में हरियाणा में कितने प्राधिकरण हैं? और 12 अप्रैल को हरियाणा सरकार ने 2 जिलों के नाम बदले थे। 12 अप्रैल 2016 को मेवात का नाम नू किया था, और गुड़गांव का नाम क्या किया था? 12 अप्रैल को गुरुग्राम किया था, मेवात का नाम नू करने का काम किया था। जो गुड़गांव विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2017 के अंदर हुई थी, ठीक है।
गुड़गांव। नंबर 2 फरीदाबाद के अंदर प्राधिकरण है। नंबर 3 हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? PKL। और चौथा जिला किसको बनाया गया जिसके अंदर विकास प्राधिकरण की स्थापना करने का काम किया है? अभी 2023 के अंदर सोनीपत को चौथा जिला बनाया गया है। तो 4 विकास प्राधिकरण। 77 के लिखो हो रहा है, 77 का क्या मैटर है? 2017 में बना था लगता है, 77 में थोड़ा था। ठीक है, 4 जिले हैं जिनके अंदर क्या है? मेट्रोपोलियन सिटी पोलिटिनो के वही होता, यानी 4 जिले हरियाणा के ऐसे हैं जिनके अंदर जो है विकास प्राधिकरण है। पहले नंबर पर गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला और चौथा जो है अभी बनाया गया सोनीपत। इन सब का अध्यक्ष कोई आपसे पूछे विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो हरियाणा प्रदेश का जो भी मुख्यमंत्री होगा वो इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। हरियाणा का सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुड़गांव है। और लिंगानुपात में कम जो है कौन सा है? गुरुग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई। किस वर्ष लाहौर उच्च न्यायालय को स्थापित करने का काम किया था? HSSC 2019 के अंदर पूछा गया प्रश्न था। एक एक्ट आया था, अगर आपको ध्यान में हो तो एक्ट का नाम क्या है? भारतीय एक्ट, इंडियन एक्ट 1915। इंडियन एक्ट 1915 के आधार पर जो है लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। कब होती है? इंडियन एक्ट 2015 के तहत जो है लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना होती है वर्ष 1919 के अंदर। आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को लाहौर से इस न्यायालय को शिफ्ट करने का काम कहां पर कर दिया जाता है? बोला शिमला के अंदर कर दिया जाता है। ठीक है, और इस पहला जज कौन था इसका? शिमला के अंदर। ठीक है, और उसके बाद 1955 हरियाणा 1955। ठीक है, 1955 के अंदर जो है इसको कहां पर शिफ्ट करने का काम कर दिया गया है? चंडीगढ़ के अंदर इसको शिफ्ट करने का काम कर दिया है। 1 नवंबर 1966 को जिस टाइम पर हमारा हरियाणा बना उस टाइम पर जज कौन था? स्थापना के समय मेहर सिंह जो थे इसके जज थे। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किस जज का पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर? जस्टिस अमरनाथ भंडारी। जस्टिस अमरनाथ भंडारी का कार्यकाल सबसे लंबा है। और छोटा कार्यकाल किसका है? सबसे छोटा कार्यकाल जज के रूप में देवी सिंह तेवतिया का। ठीक है, देवी सिंह तेवतिया जो है सबसे छोटा कार्यकाल देवी सिंह तेवतिया का है, याद रखना है। 2 जज ऐसे हुए हैं, RS नरूला जो कार्यवाहक राज्यपाल बने हैं। दूसरे कौन से थे? सुरजीत सिंह सांधोवालिया। सुरजीत सिंह सांधोवालिया, SS सांधोवालिया। 2 जज ऐसे हुए हैं जो क्या बने हैं? राज्यपाल भी, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इन्होंने क्या किया है? काम करने का काम किया। ठीक है, ऐसे सांधोवालिया और नरूला। ठीक है, ये दोनों जज ऐसे हुए हैं, इन दोनों ने राज्यपाल के रूप में क्या किया है? काम किया है। अच्छा, हरियाणा की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? हरियाणा की लेडीज। सर जी किताब बहुत अच्छी है भाई, एरर फ्री किताबें हैं दोनों की दोनों, बहुत मेहनत से तैयार की गई। नहीं तो मैं कदे कि करंट अफेयर वाले 10 दिन हो गए तैयार हुए, 4-5 बंदे लगे हुए हैं। लास्ट में फाइनल में देखूंगा फिर उसको वो करूंगा। प्रिया बहुत बढ़िया भाई। हरियाणा की पहले चीफ जस्टिस कौन थी? किरण जो हरियाणा की पहले चीफ जस्टिस थी। अब एक प्रश्न आपसे पूछूंगा क्योंकि आज किताब कौन दी, मेरे भी ओकल रहोगी, नींद को नहीं आओ, किताब नहीं देके जाऊंगा आज। एक प्रश्न आपके सामने ये है, पृथ्वीराज चौहान को हमने उस प्रश्न में काउंट नहीं करना है। पृथ्वीराज चौहान को काउंट नहीं करना हमने उस प्रश्न में। उत्तर में हरियाणा की पहली कचहरी अंग्रेजों के समय में किस जिले में खुली थी? पृथ्वीराज के समय में हरियाणा की पहली कचहरी किस जिले के अंदर खुली थी? साल थी 1919। पृथ्वीराज को काउंट ही नहीं करना है, अंग्रेजों का समय का जिक्र है। अंग्रेजों के समय का जिक्र है, जिले का नाम लिखना है। बहुत बढ़िया, बस बस सबसे पहले सही उत्तर दिया है बहुत बढ़िया भाई। गणिया ने दे रखा है तो यार। चलिए भाई, सबसे पहले उत्तर दिया हमारे जो मॉडरेटर हैं अर्जुन सिंह के द्वारा 1919 के अंदर जो है। अरे इतने माखी एंड की यार अपना तो सारा होता है 1919। कड़ा गया प्रश्न खुई गया अपना तो 1919 के अंदर प्रश्न जानता रहा भाई।
1919 के अंदर जो है हरियाणा के झज्जर जिला जो है, झज्जर जिले के अंदर जो है पहली कचहरी खुली थी। ठीक है, साक्षी सैनी को नहीं मिलेगी, जो एक बार जीत चुका उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो शाम वाली कचहरी का जिक्र नहीं है, मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था। अर्जुन, आप बधाई के पात्र हैं। हरियाणा ग्रुप डी की 15 प्रैक्टिस सेट की बेहतरीन किताब आपको मिलेगी। ठीक है, अपना एड्रेस मुझे 90 509 61 500 के ऊपर भेज दीजिएगा। चलिए भाई, सही कथन का चयन करना अपन है, गलत का गलत अपन जाना है को नहीं। गुड़गांव में भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर किंगडम ऑफ ड्रीम्स है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बंद हो गया। गुड़गांव में एशिया का पहला फोटोग्राफिक आर्ट सेंटर खोला गया है, यह भी बात सही है। गुड़गांव में नेशनल हाईवे पर 32 एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा, तीसरा विश्व का, यह भी सही है। और गुड़गांव को विश्व के कोल कैपिटल सेंटर का आप भी क्या जाओ है। साक्षी जीत चुकी है, आपको दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा। यमुनानगर जिले के सूद में अनेक मंजिलों वाले भवन का किस ग्रंथ के अंदर जिक्र है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए शाबाश। यमुनानगर का सूद जो है, यमुनानगर के सूद के अंदर जो है अनेक मंजिलों वाले भवन का जिक्र किस ग्रंथ के अंदर मिलता है? दिव्यावदान। दिव्यावदान, दिव्यावदान क्या बताती है? हरियाणा में बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार की जानकारी देती है। ठीक है, प्रचार और प्रसार की जानकारी देती है। दो शहरों का जिक्र है, किस किस का है? रोहतक है और अगरवा। इन दो शहरों का जिक्र दिव्यावदान में है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की जानकारी देती है। अर्थशास्त्र का कोई विशेष हरियाणा का जिक्र नहीं, क्योंकि इसमें मौर्य साम्राज्य की तत्कालीन राजनीतिक हालातों की जानकारी है। पाणिनि का महाभाष्य जो है, इसी पाणिनि का जो महाभाष्य जो है, उसी के अंदर जो है यमुनानगर के सूद के अनेक जो भवन जो है उनका जिक्र किसके अंदर किया गया है? पाणिनि का जो महाभाष्य जो है, पाणिनि के महाभाष्य के अंदर जो है इनका क्या किया गया है? जिक्र करने का काम किया गया है। ठीक है, एक किताब है यश तिलक चंपू। यश तिलक चंपू 2 बार एचएसएससी में यश तिलक चंपू पूछी जा चुकी है। दीपवंश महात्मा बुद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर आए थे और उन्होंने क्या किया था? वहां से दान लेने का काम किया था। यह बात दीपवंश बताने का काम करती है। ठीक है, मांझी मणिकाय, मांझी मणिकाय क्या बताती है? तत्कालीन हरियाणा के राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। कौन सी किताब देती है? मांझी मणिकाय हरियाणा के तत्कालीन जो है राजनीतिक जनजीवन की जानकारी देती है। बहुत बढ़िया अमन कैथल, बहुत बढ़िया वैसे, बस बिल्कुल बेलदार बना देंगे ने। तोमर वंश के बारे में जानकारी देती है। बहुत बढ़िया भाई अर्जुन सिंह ने, किसने उत्तर दिया था? बहुत बढ़िया। तोमर वंश के बारे में जानकारी यश तिलक चंपू नामक किताब देती है। उनकी जो कला और संस्कृति के बारे में, तोमरों की जो है उसके बारे में बताने का काम कौन सी किताब के अंदर किया गया है? तो यश तिलक चंपू के अंदर जो है तोमरों की व्यवसाय के बारे में, कला के बारे में, संस्कृति के बारे में बताने का काम किया है। एक किताब और बता दूं, बोर हो जाओगे। चुलवग्गा, इस चुलवग्गा नाम के बौद्ध ग्रंथ के अंदर एक किताब लिखी है चुलवग्गा। इसमें कहते हैं अगरवा बौद्ध धर्म का सबसे शक्तिशाली केंद्र था। नू तो पेपर में आपने कराया होगा भाई, हाँ अगरवा बौद्ध, अगरवा का प्राचीन नाम क्या है? अगलपुर। अगलपुर अगरवा का प्राचीन नाम किस किताब के मुताबिक? चूलावगा किताब के मुताबिक अगरवा बौद्ध धर्म का शक्तिशाली केंद्र था। तो सूद की अनेक मंजिलों का जिक्र किसके अंदर मिलता है? महाभाष्य के अंदर मिलता है। लाला मुरलीधर के बारे में निम्न कथनों के ऊपर आपने विचार करना है। लाला मुरलीधर जिन्होंने राय बहादुर की उपाधि जो थी, राय बहादुर की उपाधि को वापस करने का काम किया था रोल्ट एक्ट उसके बाद में। ठीक है, अपन बिल्कुल अग्रोध का भी है, लेकिन मैंने जो इस किताब के बारे में जो अगलपुर, शायद बहुत सारे बच्चों ने बहुत कम पूछा होगा, पता होगा इस चीज का। तो लाला मुरलीधर के बारे में कथनों पर उन्होंने अंबाड़ा में वकालत करने का काम किया था, बिल्कुल सच्ची बात है। बंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अंदर जो 1885 के अंदर जो अधिवेशन हुआ था, 1885 के अंदर 72 सदस्यों ने भाग लिया था, उनमें लाला मुरलीधर भी थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन ठीक है? केवल कह सत्य है ना, केवल कह सत्य है ना, तो यो है क्या? दोनों कह और कह दोनों सत्य है। ठीक है, लाला मुरलीधर राय बहादुर केसरे हिंद की उपाधि थी इनके पास में। ला भाई आसान सा प्रश्न आ गया, बोले बेगना किसकी सहायक नदी है? बेगना वो पहले पुराना टाइम हुआ करता, एक जना जुगर नू देख लिया, देख रुकन के आजकल तो होटल है, ओयो है,
रुक जे अपना राम तो मैं न के मतलब के कराए, लेकिन के अड़बैद होया करती कि पहली 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 बार दा रिश्तेदारी हम जाकर क्या करते, एक जना दूर के चलने थे जाके एक छोरी का जुगर ईसा था वह रोड ऑन रोड कर ले लो पड़िया करता, उसका जाके रुक जिंदा भी नड़ दिन का काम था, उसने भी देख लिया अच्छा ऊत लग गया ये तो। एक दिन जाके बैठा सांझ का टाइम हाथ मुंह धोए बोले अल्लाह बे रोटी गाल दे, गांव की छोरी थी रोटी गाली, उसने देख लिया बेटा कि वह खीर बन रही है, और रोटियां में क्या कर दिया गंठे और रोटी धरती नुक्की नु बोले अल्लाह खा ले चटनी धरती लसन की, बोले खा ले रे भाई, बोले ना बे बेबस केटी तला कौन उतर दी बोलिया, बोलिया कि में कारण भी होगा क्या था कौन उतर दी, बोलिया के करूं बस ये बांधा नहीं, बोलिया उड़ा नहर पको, बोले एक सांप था, बोलिया एक लाठी वर्गा सांप था, बोले कसूता काला सांप था, बोले अरे भाई लड़या तो नहीं, कितनी की दूर था, बोले अबे बे अब खीर की डेगची रही नहीं, बोले बस इतनी की दूर था, ओहो अरे भाई मैं तो भूले गई थी खीर गाला नहीं, नू नहीं नू याद दुआई देंगे। बेगना किसकी सहायक नदी है, सबसे पहला ऑप्शन किसका था, दोहन नदी का, प्राचीन नाम दोहन नदी का क्या है, किदवंती, किदवंती। ओलिमा की आंखों से निकली थी, ठीक है। नीम का थाना राजस्थान से नदी निकलती है, महेंद्रगढ़ नारनौल के पास में जाकर के 50 किलोमीटर चलती है, और उसके बाद जाकर के कौन सी नदी के अंदर गिर जाती है, बोले साहिबी नदी की सहायक नदी है दोहन नदी, ठीक है। टांगरी नदी, टांगरी कहां से निकलती है, शिवालिक की मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, हरियाणा से, मोरनी की पहाड़ियों से, यानी हरियाणा, उत्तर हरियाणा से निकलने वाली हरियाणा की एकमात्र नदी कौन सी है, जो सिर्फ हरियाणा से जिसका उद्गम स्थल है, तो अपना याद रखना है वो नदी कौन सी है, टांगरी नदी, कौन सी है, टांगरी नदी है, ठीक है। टांगरी नदी, और टांगरी नदी जो है अंबाड़ा के अंदर मुलाना जो है, मुलाना के पास में जाकर के किस नदी के अंदर मिल जाती है, मारकंडा नदी के अंदर मिल जाती है। टांगरी की सहायक नदियां कौन सी है, आमरी और बलियाड़ी, आमरी और बलियाड़ी जो है ये दोनों की दोनों किसकी सहायक नदियां हैं, आमरी और बलियाड़ी जो है ये दोनों की दोनों किसकी सहायक नदियां हैं, दोनों की दोनों जो है ये टांगरी नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। मुलाना के पास में किसके अंदर जाकर मिल जाती है, मारकंडा के अंदर जाकर मिल जाती है। अगली नदी है कृष्णावती नदी, कोई विशेष नहीं है, राजस्थान के तांबे की खान से निकलती है, नारनौल से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है, और टांगरी नदी जाकर किसके अंदर, ये भी किसके अंदर जाकर मिल जाती है, कृष्णावती साहिबी नदी के अंदर जाकर मिल जाती है, किसमें मिल जाती है, साहिबी नदी के अंदर मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, कृष्णावती और पुरुषोत्ती दो नदियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो भाई, एक तो है कृष्णावती, कृष्णावती, और एक दूसरी नदी है पुरुषोत्ती नदी, पुरुषोत्ती। कृष्णावती और पुरुषोत्ती नदी का संगम हरियाणा में कहां पर है, कृष्णावती और पुरुषोत्ती नदी का संगम हरियाणा के अंदर जो है कड़ा है, बसई वेटलैंड के अंदर, ठीक है। जो बसई झील जो है गुड़गांव की, उसके अंदर कृष्णावती और पुरुषोत्ती जो है, दोनों नदियां जो है, याद रखना है, दोनों नदियां। कंप्यूटर को नहीं डी ग्रुप में बोली सॉरी, एक प्रश्न भी को नहीं आवा कड़ा नुका, डी ग्रुप कंप्यूटर की क्लास है 10-10 पे, एक प्रश्न भी को नहीं आंदा, कुकर समझाओ बेन बोली सोरिया ने, ए बोली। मारकंडा नदी कहां से निकलती है, मारकंडा नदी, अरुणाय नामक प्राचीन स्थल है, हिमाचल प्रदेश की धरतीधर, धरतीधर की श्रेणी है, वहां से निकलती है, नाहन जिला है, नाहन जिले के पास से, ठीक है। कंप्यूटर को नहीं डी ग्रुप में कदे लगे रहो सारा दिन कौन सा ही, ठीक है। मारकंडा नदी जो है याद रखना है, धरतीधर की पहाड़ी से नाहन की चोटी आप कह सकते हो, हरियाणा में कड़ता प्रवेश करती है, काला अम्ब नामक स्थान से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है, यानी नू पूछ लेनी कि हरियाणा में मारकंडा नदी का द्वार कौन सा है, तो काला अम्ब जो है मारकंडा नदी का क्या हो जाएगा, हरियाणा में प्रवेश द्वार है काला अम्ब, ठीक है। अच्छा, मारकंडा और सरस्वती का मिलन कड़ा हो हरियाणा में, मारकंडा हुआ है, सरस्वती का मिलन, सरस्वती, मारकंडा और सरस्वती का मिलन हरियाणा में कौन सी जगह के ऊपर, फटाफट बताइएगा शाबाश। मारकंडा और सरस्वती का मिलन हरियाणा के अंदर कौन सी जगह के ऊपर होता है, बिल्कुल। मारकंडा की सहायक नदियां कौन सी है, रण, बेगना और नकटी, रण, बेगना और नकटी, ठीक है। रण, बेगना और नकटी ये मारकंडा की सहायक नदियां। तो बेगना किसकी सहायक नदी है, तो बेगना जो है वो सहायक नदी किसकी है, मारकंडा की है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सन्नित सरोवर गलत उत्तर है, 3-4 दिन पहले करवाया था, बताइएगा
कि मारकंडा और सरस्वती नदी का मिलन हरियाणा में कौन सी जगह के ऊपर होता है? दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में पंजाब को किस जिले से अलग करने का काम किया था? गुरुग्राम को, अंबाला को, चंडीगढ़ को, पंचकुला को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है, महात्मा गांधी इसके अंदर भाग लेने के लिए लंदन गए थे। लंदन के अंदर जो गोलमेज सम्मेलन, रैमजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते थे, उनकी अध्यक्षता के अंदर यह सम्मेलन हुआ था। ठीक है। पंजाब के वित्तीय आयुक्त हुआ करते थे जेफरी कॉर्बेट। जेफरी कॉर्बेट। ये जो जेफरी कॉर्बेट क्या करता है, इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर ये पंजाब का वित्तायुक्त हुआ करता था उस टाइम पे। ये इंग्लैंड की सरकार के सामने प्रस्ताव रखता है कि हरियाणा अलग हरियाणा की मांग चल चुकी है, और इसी मांग के लिए जो है, इसी मांग के तहत जेफरी कॉर्बेट जब इस मांग को इंग्लैंड की सरकार के सामने रखता है, तब हरियाणा का जो अंबाला जिला जो है, अंबाला जिले को जो है 1931 के अंदर किससे अलग करने का काम किया था? पंजाब से अलग करने का काम किया था। एचएसएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? राखी गढ़ी में मिला राजसी मुकुट मिला था, कुनाल में जूता हुआ खेत मिला था, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सतल है। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सतल है। राजसी मुकुट करते मिला था, कुनाल से मिला था, और जूता हुआ खेत करते मिला था बनावली से। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। बी कवा है। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी का जन्म 1908 के अंदर कहां पर हुआ था? स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी का जन्म 1908 के अंदर कहां पर हुआ था? यह चीज बतानी है, फटाफट बताइएगा। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी 20 साल। देखो, महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी का गजब का चेला था, नाम क्या था? आचार्य जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। आजादी के आंदोलन के दौरान सुचेता कृपलानी की नजरें मिली जेबी तय। जेबी 20 साल बड़ा था। जब नजर मिलेगी तो ब्याह होगा। गांधी की दिक्कत होगी। गांधी ने बोलिया, जेबी ने बोलिया, ब्याह ना करा कि मैं भी फायदा को ब्याह में मैं करवा के पछता रहा हूं। बोलिया, इस उम्र में कुछ छोरी आन तो लग रही है, कर लेने दे, ना रोका है। नून तो सुचेता भी कुन मैं नहीं, गांधी की बात मैं नहीं है, को नहीं टप देने ब्याह हो गया। दन्नू लोग लगवाई आजादी के आंदोलन में कोई देगी। महात्मा गांधी खिलाफ था इस ब्याह के। बोलिया 20 साल बड़ा है कि कुकरो करेगा तो के बुढ़ियो वो एक्सक्यूज दिए। अब तेरा सिस्टम है आजकल बाजार में, मिले मैं तो करूंगा। जेबी कृपलानी की पत्नी थी। हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर 1908 के अंदर सुचेता कृपलानी का जन्म हुआ था। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। अरुणा असफ गांगुली ने भी 20 साल बड़े था, ब्याह करा था। हरियाणवी समाज एवं साहित्य में सूफी विचारधारा का परिचय करवाने वाले हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए शाबाश। देखो, सबसे पहले सूफी, सूफी धारा जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? चिश्ती भी बोलते हैं। ठीक है। चिश्ती संप्रदाय आप कह सकते हैं इसको, चिश्ती संप्रदाय। ये जो चिश्ती संप्रदाय जो है, मोहम्मद गोरी के साथ में एक बंदा भारत आया था जिसका नाम क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो था भारत के अंदर क्या लेके आया था? चिश्ती संप्रदाय को लेके आया था, सूफियत को लेके आया था। नो पूछ ले भाई, हरियाणा में सूफी को किसने तेज किया था? सूफी का संस्थापक हरियाणा में कौन है? तो याद रखना, शेख फरीद ने जो था हरियाणा में जो है सूफियत का डंका बजाने का काम किसने किया था? शेख फरीद के द्वारा किया था। शेख फरीद ने जो है आंसी के अंदर क्या किया था? शिक्षा के केंद्र बनाने का काम किया था आंसी के अंदर। ठीक है। शिक्षा के केंद्र, सूफियत के केंद्र, इसलिए आंसी को सूफियों का शहर भी कहा जाता है। बहुत कम बड़का नबेरा होगा। यानी सूफियों का शहर हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है? तो आंसी को क्या कहा जाता है? सूफियों का शहर कहा जाता है आंसी को। ठीक है। अच्छा, आदि ए हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है? आदि ए हरियाणा, आदि हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है? आदि हरियाणा के नाम से बिल्कुल शेख मोहम्मद तुर्क जो है ये पहले सूफी संत माना गया है इनको। अच्छा, सबसे प्रसिद्ध सूफी संत हरियाणा का कौन था? सबसे प्रसिद्ध सूफी संत, सबसे प्रसिद्ध सूफी संत हरियाणा का पूछे तो कौन था? बू अली कलंदर शाह। बू अली कलंदर शाह सबसे प्रसिद्ध सूफी संत हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर जो है इसकी दरगाह है बू अली कलंदर शाह की। ठीक है। सबसे प्रसिद्ध, देखो हरियाणा में सूफी को कौन लेके आया था? चिश्ती संप्रदाय को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। हरियाणा में संस्थापक कौन है चिश्ती का?
शेख फरीद। प्रथम संत किसको माना जाता है? सूफी संत शेख मोहम्मद तुरक को। आदि ए हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है? हादी हरियाणा, शाह मोहम्मद रमजान, बिल्कुल सही है, शाह मोहम्मद रमजान को। सबसे प्रसिद्ध सूफी संत कौन है? बू अली कलंदर शाह। अच्छा, एक बंदे का नाम आपने सुना होगा, अनूप चंद आफ्ताब। किस किस ने सुने हैं? अनूप चंद आफ्ताब हरियाणा के उर्दू के पहले कवि थे जिनको राज्य कवि का दर्जा दिया गया है। किसको दिया गया है? अनूप चंद आफ्ताब को उर्दू के राज्य कवि का दर्जा देने का काम किया गया है। अहमद बख्श थानेश्वरी वो व्यक्ति थे, अहमद बख्श थानेश्वरी, ये वो व्यक्ति था जिसने क्या किया था? अहमद बख्श थानेश्वरी ने हरियाणवी भाषा के अंदर रामायण लिखने का काम किया था। समझ में आएगी सारी की सारी बात? पहला उर्दू का राज्य कवि था भाई, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा का पहला सत्याग्रही व्यक्ति कौन था? लाला मुरलीधर, लाला राजपत राय, पंडित नेकीराम, चौधरी छोटूराम। पहला सत्याग्रही कौन था हरियाणा का? देखो तारीख है भाई 11 और अक्टूबर का महीना, साल 1940। 11 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, जिसको व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसी महात्मा गांधी के इसी आंदोलन को क्या कहा जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन भी इसी को कहा जाता है। पहले सत्याग्रही कौन थे गांधी के? विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे महात्मा गांधी के। दूसरे कौन थे? JLN थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। ये दोनों बात समझ में आएगी। लाला मुरलीधर का जिक्र हो रहा है यहां पर। पहली महिला कौन थी जो सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था? लोग ये बताओ कौन थी पहली महिला? कौन थी? सर्वाधिक प्रभाव हरियाणा के हिसार जिले के अंदर व्यक्तिगत सत्याग्रह का था। पंडित नेकीराम शर्मा पहले सत्याग्रही थे जिसने महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर जो था भाग लेने का काम किया था। वो कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा थे। और इस आंदोलन के अंदर जो है वीरेंद्र कुमार, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, चांदबाई थी, हरियाणा के सिरसा जिले की रहने वाली थी, जिसने महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर भाग लिया। वो कौन थी? चांदबाई थी। सरोजनी नायडू गांधी के साथ में, नमक सत्याग्रह के साथ में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ में जो 78 व्यक्ति थे, उन 78 व्यक्तियों के अंदर सरोजनी नायडू साथ में गई थी, ठीक है। सिरसा की चांदबाई थी जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल हुई थी। पहला व्यक्ति विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। इसी आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा से पंडित नेकीराम शर्मा का नाम आता है। अक्षय क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? अक्षय क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा नाम है? बिल्कुल करंट अफेयर की किताब 2 से 3 तारीख को आ जाएगी। सारे 1 अक्टूबर को शाम को 7:30 बजे आपके घरों में जितने भी मोबाइल फोन, आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, एक रिकॉर्ड हम लोग कायम करेंगे। ऐसा गजब का पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर का प्रश्न नहीं छूटेगा। 2 साल के करंट अफेयर करवाने का काम करूंगा। 2 साल के करंट अफेयर करवाने का काम किया जाएगा। इक्कीसवां है, अक्षय क्षेत्रफल के हिसाब से 21वां है, 20वां नहीं है। आयुष्मान भारत योजना का नाम हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा क्या रखने का काम किया गया है? आयुष्मान में क्या था? पहली भाई, जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम थी, किसके अंदर? फैमिली आईडी के अंदर, ठीक है। उन वो सारे के सारे किसमें थे? आयुष्मान के अंदर शामिल थे। अब हरियाणा सरकार केवली नुबली 1500 रुपये और दे दो हमने, और जिसकी इनकम 1,80,000 तक 3 लाख रुपया तक की है ना, वह परिवार 1500 रुपया में और शामिल कर लिए। उस योजना का नाम क्या है? चिरायु हरियाणा। यानी 1,80,000 वाले का तो बिल्कुल फ्री में बना है, ठीक है। आयुष्मान कार्ड बनता को न्यू कवा है, लेकिन कहते हैं कि जिनकी इनकम फैमिली आईडी में 3 लाख तक की है, वह कै रुपये दो? 1500 रुपये दो, और उनका भी जो है सारा का सारा उनका भी सिस्टम हो जाएगा। तो उस योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है चिरायु हरियाणा योजना। हरियाणा ग्रुप डी की 15 प्रैक्टिस सेट की किताब आप जरूर अपनी तैयारी पर रखिएगा। 65+ नंबर, जिसके 65+ बन लग रहे हैं, गवर्नमेंट में हरियाणा का दिन सोचो 65 का था, मास्टर वो जमा है। तैयारी आप भी करते रहिएगा, दोहराते रहेगा सिलेबस को। जिनके कम बन रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में, 65 से 60 पे खड़े हैं, 62 पे खड़े, 55 पे खड़े हैं, थोड़ी तैयारी और धार दीजिएगा। 70 के आसपास जिसके भी इस किताब के अंदर नंबर आते हैं, कन्फर्म सिलेक्शन हो जाएगा, कन्फर्म। 65 वाला बिल्कुल थोड़ी सी तैयारी में निकल जाएगा। तो जरूर आप इस किताब को ले सकते हैं। हरियाणा के प्रत्येक बुक डिपो के ऊपर आपको मिल जाएगी। अगर आपने ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लेने तो आप www.lisoapp.com आप इसको खोल सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। अगली मुलाकात तड़का 8:30 बजे होगी, 1 अक्टूबर को शाम को 7:30 बजे। अधिक से अधिक आपने जुड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, भारत माता की जय हो। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, लाइक बहुत कम है वीडियो के ऊपर आज, ठीक है। दीपक यादव, कल का एक बच्चा का और आ रहा है, मन तेरे पास भेजा भी था। बड़क ना करे यार, किताब की बात से 100 सही बात से गूगल पे नंबर भेज दे, दे दूं यार, इतना वो खरीद ले यार। है छोटे भाई, इस तरह की बात ना करे यार।